इस विधि मिलाऊं गया इस विधि मिलाऊं गया तुमको मैं तुमती परिक्रमा कर लीजिए 4 बार। जी दिलधाधार चरणस्तां खण्डहते सहस्रे अर्जुने वदन्वान तन्मशे या पानी जलमान विदाय तानि सर्वाणि सन्तो प्रदक्षिणाय प्रदे जनेन शीतलीकरण पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो मुख्यादियर्याद हस्ते अक्षतं विश्वं भेत्वा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्दत्ते हनाकं महिमानस्य चन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्या शान्तिदेवः हरिः एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीमन्तिकामकुलचम्पटपागलं जये पुण्यागजादिगणेश्वरशालपुष्पे विवाप्रभातुलसीदलमङ्गले कम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगन्धपुष्पाणि यथा काननभवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाणाम्बरमेश्वरः त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों में समर्पित करते पुष्प। आइए सभी भक्त मिलकर जोर से जी के साथ जयकारा लगाते हैं कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, राजविलोचन सरकार की जय, श्याम रामचंद्र महाराज की जय, बोलो हनुमंत लाला की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, इष्ट देवी देवताओं की जय, कुल देवी देवताओं की जय, शीतला महारानी की जय, महामाया देवी की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, गौरी माता की जय, कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या बंद हो, गौ माते की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, आज की आनंद की जय हो, धर्म सम्राट रवात्री महाराज की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो, नीम करवरी बाबा की जय हो, वागीश्वर धाम सरकार की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, पूज्य हीरेमणि महाराज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सभी भक्तगण आरती देकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। राधे जय श्री कृष्ण राधे। आइए माइक्रोफोन के द्वारा जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है उन सभी भक्तों से आग्रह करूं, निवेदन करूं कि बड़े सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसी आज द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रही है।
निवेदन करूं अपनी गृह कार्य से पूर्ण होकर, अपने घर के कामों से पूर्ण होकर इस कथा पंडाल पर आकर कथा श्रवण कर अपना जीवन पदार्थ करेंगे। आज की जो कथाएं हैं आदि आदि प्रकार की समस्त कथाओं का सभी रसपान करेंगे। भगवान श्री सुखदेव जी का कल जन्म हुआ और आदि आदि प्रकार की कथा हुई। आज भगवान श्री महाकाल जी की शुभ विवाह की घड़ी सायंकाल पर मनाया जाएगा। निवेदन करूं सभी भक्तगण यहाँ इस कथा पंडाल पर उपस्थित होंगे और आज की कथा श्रवण कर अपना जीवन में पदार्थ करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम। हमारी YouTube चैनल पर बड़े सुंदर दिव्य परम पूज्य व्यास जी के YouTube चैनल पर कथा लाइव चल रही है। तो आप सभी जो अपने घर से आ नहीं सकते किसी कारणवश, वह सभी YouTube चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए सभी कथा पंडाल पर उपस्थित सभी माताएं बैठ जाइए। जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं सभी बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। कथा प्रारंभ होने जा रही है कलाचार की ओर से। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री स्थान देवताभयो नमः। ओम श्री वास्तु देवताभयो नमः। अज्ञानति
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजन्ती च माला वन्द्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्रविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु
जय जय माखन चोर अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसिता वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम कल्पनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वनितम मधुरम ललितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुरा पाणिर्मधुरा पालो रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम शोकम मधुरम 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 भोक्तम मधुरम सूतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम
यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोदम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम शिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गहो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा शिष्टिर मधुरा ललितम मधुरा फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरा मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम बोले बाकी बिहारी लाल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की बुधेश्वर महादेव भगवान की शीतला मैया की जगन्नाथ जी भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन युवा भाई बहन छोटे छोटे हल्ला करने वाले प्यारे प्यारे भाई बहन और दूर दूर से पधारे सभी भक्तजन भक्तनुरागी आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सादर प्रणाम। आज कथा की द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस के वेला में हम सब जो यहाँ पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं प्यारे, कल रात्रि अत्यधिक हो गया था, इसके चलते थोड़ा सा आज विलंब से कथा जो है प्रारंभ हुआ। अब प्रथम दिन जो है
कुछ भी कार्य करते हैं ना हम लोग तो लेट हो ही जाता है कि नहीं? चाहे घर में अगर शादी भी करेंगे, चुलमाटी जाना रहता है ना, तो चुलमाटी जब जाते हैं सबसे पहले, है कि नहीं, तो बोले वो नहीं आया है, वो वाले मेहमान नहीं आए हैं, सब्बल कहाँ है, वो कहाँ है, बाजा वाले नहीं आए। होता है कि नहीं होता है? लेट बिल्कुल होता है। उसी तरीके से पहला दिन था ये हमारा, तो विलम्ब तो होगा ही। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट सत्संग करते हैं भगवान का, उसके पश्चात फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि संकीर्तन अति अनिवार्य है प्यारे। जब तक संकीर्तन नहीं होगा तब तक मन एकाग्र चित्त नहीं होता, मन भटकते रहता है ना। तो आइए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात पुनः कथा में फिर आगे प्रवेश करेंगे। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। ओ राधा नाम की, ओ श्यामा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता जय श्याम हो। गाइए सभी लोग। हर पक्षी में चाहत उसी की, हर पक्षी में चाहत उसी की। नाचे मोर होके, नाचे मोर होके कोयलिया गाए, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो। आइए सेवा करते हुए सुन लो।
गया उपवन, नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा गरियावन, महक उठा सारा गरियावन। गूंजे गली गली, गूंजे गली गली में शोर बारी, ये पता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता श्याम बोलता। जय हो प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया। महके ग्वाले महकी जग सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महके ग्वाले महकी सब रसिकन को लागी प्यारी, ये पता पता बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, ये पता सब बोलता। ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता श्याम बोलता। ये पता पता श्याम बोलता। राधे गोविंद प्यारे राधे गोविंद, राधे गोविंद प्यारे राधे गोविंद, राधे गोविंद प्यारे राधे गोविंद, जय राधे गोविंद प्यारे राधे गोविंद, जय 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 जय राधे गोविंद प्यारे राधे गोविंद, राधे बोलो जय राधे बोलो, जय जय राधे गोविंद प्यारे राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद प्यारे जय जय राधे राधे राधे। तो कल रात्रि हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में प्यारे भक्तजन? अच्छा, कल रात में कौन कौन थे? बहुत बढ़िया। परसों आप लोग तीजा थे और कल हम लोग रात जागे तो हम लोग का तीजा था। देखिए, कल आप सबने महात्म की कथा को रसपान किया, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा सुनी, राजा परीक्षित जी की जन्म की कथा सुनी आपने, और राजा परीक्षित को श्राप लगा ये भी आपने कल रसपान किया। श्राप किसने दिया, क्यों मिला? राजा परीक्षित को। प्यारे राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग जो है आके बैठा हुआ था, तो स्वर्ण का जो मुकुट था ना, उस स्वर्ण के मुकुट पर राजा परीक्षित ने ही स्थान दिया था कलिकाल को, कलयुग को, कि बोले
अधर्म का जहां सोना होगा वहां तुम्हारा वास होगा। और वो तो खुद ही जरासंध का मुकुट पहना था। कलयुग उनके सिर पर बैठा और कलयुग उनके सिर पर जैसे बैठा तो बुद्धि पलट गई। जाके समीक महाराज का अपमान कर दिया और समीक ऋषि का जैसे अपमान किया उन्होंने, मरे हुए सांप को जैसे ही गले पर डाला, पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, है कि नहीं? पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया। श्राप जैसे ही मिला राजा परीक्षित को। कौन सा श्राप मिला? 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। 7वें दिन में तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग जो है आकर के तुम्हें डसेगा। प्यारे भक्तजन, सही मायने में भागवत कथा तो हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि हम सब भी भगवान के चरणों का सहारा ले लें, क्योंकि हम सब के पास भी 7 ही दिन है। 8वां दिन तो किसी के लिए बना ही नहीं है। ये सोच करके चलो कि आज गुरुवार है, सोमवार तक ही साथी है हम सब, और उस सोमवार तक हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन सुधर सके। सोमवार तक हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि बोले हमारा जीवन जो है सुधर सके, हमारा जीवन कल्याण हो सके। ये हमको सोचना है प्यारे, क्योंकि हम और आप ज्यादा दिन तक यहाँ साथी नहीं है। काल जो है कब आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। काल जो है कब आए कुछ भी नहीं बोला जा सकता। प्यारे भक्तजन, भगवान सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ शुभताल गंगा नदी के किनारे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बैठे हुए थे। 16 साल के बालक सुंदरी का आगमन हुआ और 16 साल के बालक का जब आगमन हुआ श्री सुखदेव जी भगवान का, और जैसे ही आगमन हुआ सारे लोग खड़े होकर के सुंदर अभिवादन करने लगे, सम्मान करने लगे, क्योंकि वो ज्ञानी थे। वहां पर 88,000 सब बैठे हैं और 25,000 संत अलग इकट्ठा हो गए हैं ना जी। 25,000 संत बैठे हुए हैं। इसी कथा को नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज बता रहे हैं। प्यारे भक्तजन, 25,000 संत वहां इकट्ठा है, लेकिन कोई तो बताए कि बोले भागवत की कथा सुन लो तुम तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोले कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। प्यारे भक्तजन, सुखदेव भगवान वहां पधारे और जैसे ही श्री सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ, जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जैसे पदार्पण के सब खड़े होकर के सम्मान करने लगे, अभिवादन करने लगे, प्रणाम करने लगे। बोले आइए महाराज, आइए, गुरुदेव स्वागत है आपका। राजा परीक्षित के सामने जैसे आए, राजा परीक्षित जी ने जैसे के सामने आकर के भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, आंखें खोलो राजा। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा श्री सुखदेव भगवान को तो मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भूत भावन भूतेश्वर महादेव आ गए हैं। दिव्य उनका स्वरूप है बाबा का, सुखदेव भगवान का। 16 साल की अवस्था है और तेज ललाट पर चंद्रमा के समान सुंदर उनका चेहरा झलक रहा है, शोभा दे रहा है, सुंदर सुशोभित। प्यारे भक्तजन, सुखदेव भगवान कहे राजा चिंता ना करो, तुम्हारे पास 7 दिन बचा है और 7 दिन में हम तुम्हें भागवत की कथा रसपान कराएंगे। भागवत की कथा जब आप रसपान करोगे तो आपका मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सुंदर पूजन किए, पूजन करने के बाद में सुंदर प्रशंसा करने लगे। तो संतों ने इशारा किया, सुखदेव जी महाराज ज्यादा देर तक कहीं रुकते नहीं है, बोले आप जो है उनकी प्रशंसा मत करो, जो पूछना है वो पूछो, जो सुनना है वो सुनो। राजा परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परम गुरुम पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे प्रभु, जिनके निकट काल आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न किया, हा? जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? प्यारे भक्तजन,
मान लो जाए आपकी मृत्यु होने वाली है अब वक्त तो आप क्या करोगे? बोलो। गंगा जल पिलाया जाएगा। मृत्यु जब होने वाले रहेगा तो गंगा जल लाओ भाई, गंगा जल पिलाओ, है कि नहीं? तुलसी पत्ता डालो, जाओ सब परिवार वाले को फोन कर दो, सब आएंगे, है कि नहीं? वो छोटी बेटी जो है उड़ीसा गई है, उसे फोन कर तत्काल वो आएगी। जाए पहले सब लोग देख लेते हैं, है नहीं? जाने के पहले सबको देख लेते। जाने के पहले बेटा ये खाने का मन है, इसको ले आते, खा के मर जाते। अब जिंदगी भर तो तुम खाए ही हो, है कि नहीं? जाने के समय भगवान को देखो तुम। प्यारे, जब भी ऐसा आए मौका, आपके परिजन या आपके कोई अपने जाने वाले हैं, कुछ भी ना करना, केवल उनके कानों में भगवान के नाम को बोलना। जो व्यक्ति संसार छोड़ के जाने वाला है, उनके कानों में जाकर के आप केवल और केवल भगवान का नाम बोलो। कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, गोविंद, दामोदर, ये सब नाम उनसे बुलवाओ। मुख से कम भगवान का नाम लेते लेते अगर कहीं मृत्यु हो जाए तो कल्याण हो जाएगा प्यारे। इसलिए मृत्यु जब भी आए तो मृत्यु को सुधारना चाहिए। संकेत मिल गया कि अब आ गया बुढ़ापा, अब जाना है, तो जाने की तैयारी करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? हाँ, ऐसे ही तड़फड़ चले जाओगे तो फिर सीट नहीं मिलेगा, ऊपर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? कहीं जाने के पहले सीट बुकिंग कराना पड़ता है। चाहे बस में जाओगे तो कंडक्टर को दोगे, भैया यहाँ जाना है, सीट मिलना चाहिए, पहले पैसा रखो तो, है कि नहीं? ट्रेन से जाना है तो ट्रेन का रिजर्वेशन कराना पड़ता है, टिकट बुकिंग कराया जाता है, बोले तब जाते हो आप। और बिना रिजर्वेशन के कहीं ऊपर चल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। टीटी जो है ऊपर का टीटी मालिक भगा देगा सब, है कि नहीं? भगाएगा कि नहीं भगाएगा? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, राजा परीक्षित से कहे, बोले हे राजन, तुमने बढ़िया प्रश्न किया है। संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें केवल एक ही काम करना चाहिए। बोले देखो राजन, सतयुग में लोगों की जो उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष होता था, 1,00,000 साल, और त्रेता युग आया तो 1 शून्य कम हो गया। त्रेता युग जब आया तो 1 शून्य जो है कम हो गया। द्वापर आया तो 1 शून्य फिर कम हो गया। द्वापर आया तो 1 शून्य जो है और कम हो गया। अब कलयुग आया तो 1 शून्य फिर कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 100 हो गया। अब 100 साल में 25 साल तो तुम बिल्कुल पढ़ाई लिखाई खेल कूद में निकाल दिए, 25 साल पत्नी के साथ निकाल दिए, 25 साल बुढ़ापा नाती बच्चों के साथ निकाल दिए, बचा 25, उसमें क्या करोगे? और गारंटी थोड़ी है कि बोले 75 के उस पार तक जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? गारंटी है क्या बताइए? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दिन में 24 घंटा होता है, 6-6 घंटा में डिवाइड कर लो। 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे भगवान का पूजा करो, 6 घंटा तुम जो है अपना कार्य करो, 6 घंटा और अन्य कार्य करो। ऐसा प्यारे भक्तजन, मनुष्य को कभी भी काल जो है आके लेके जा सकता है। जब तक आप चंगे हो, अच्छे हो, भगवान का भजन कर लो। ब्रह्मा जी ने समान समान आयु बांटा था सबको, उल्लू को, गधा को, कुत्ते को और आदमी को। 40 साल तुम रख लो, 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 है कि नहीं? 40 सबको दे दिया। अब उतने में गधा आया, और गधा करके कहने लगा कि बोले ब्रह्मदेव 40 साल में क्या होगा मेरा? बोले मेरा उम्र आधा कर दो, मैं 40 साल तक संसार के बोझ को मैं नहीं ढो सकता, मुझसे नहीं हो सकता। 20 कर दो, तो 20 कर दिया। उसके बाद गधा के बाद में कौन आया? गधा के बाद में कुत्ता आया, श्वान, और वो आके कहने लगा कि बोले ब्रह्मदेव मेरा जो उम्र है उसे आप कम कर दो।
मेरा जो उम्र है कम कर दो। कब तक मैं लोगों के दरवाजे के सामने जा जा करके बोले चौकीदारी करूंगा? मेरी उम्र जो है आधा कर दो आप, जाओ। किया। उल्लू आया, उल्लू आके कहा कि बोले ब्रह्मदेव कब तक मैं रात रात भर जागूंगा, मेरी आयु आप कम कर देते भगवान, अच्छा रहता। जा कर दिया। अब ये आदमी जो है मनुष्य से रहा नहीं गया, मनुष्य ब्रह्मा जी के पास आ गया, आके मांगने लगे, बोले ब्रह्मदेव 40 साल में क्या होगा भाई? विवाह करेंगे, बच्चे आएंगे, हाँ? उनका पालन पोषण करना पड़ेगा, उम्र बढ़ा देते तो चाल ले ले। किसका ले ले? गधा का ले ले। गधा का है, उसको स्टॉक में बचा है, उसको ले ले। उसके बाद में थोड़े दिन बाद फिर ब्रह्मा जी के पास आ गया आदमी, सोच विचार करके बोले बच्चे होंगे, बच्चों की शादी भी तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? 60 साल की उम्र हो जाएगी, बच्चों की शादी करेंगे तो नाती वाती जो आएगा उसको देख ही नहीं पाएंगे। नाती लोग आएंगे, उसको तो प्रेम करना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। बोले ब्रह्मदेव काम करो आप और मेरी उम्र बढ़ा दो। और मांगने चला गया ब्रह्मा के पास, बोले जा रख ले, कुत्ता का रखा है उसको भी रख ले जा। अब विचार क्या, बोले नाती आ जाएगा तो नाती की भी शादी करना पड़ेगा, नाती के बाद में पंथी आएगा उसको भी देख लेता मैं। बोले ब्रह्मदेव क्या होगा? बोले इसमें क्या होगा, और बढ़ा देते ब्रह्मदेव, जा रख ले उल्लू का, उल्लू की जो है उसको भी रख ले तू। प्यारे भक्तजन कितनी हो गई? 3 का आयु मिला है, 20 40 60 100 हो गया। 40 साल तक आदमी बिल्कुल चकाचक रहता है, टकाटक, कुछ भी नहीं होता। और 40 जैसे पार किए तो चश्मा लग गया, है कि नहीं? 40 और 60 के बीच में आदमी को इतना टेंशन रहता है, परिवार को पालना है, परिवार का निगरानी करना है, पालना है, पैसा कहाँ से आए, घर बन जाता, घर बन गया, बच्चों की नौकरी लग जाती, टेंशन रहता ही नहीं रहता है। तो टेंशन रहता है, पूरे परिवार का बोझ ढोते हैं, क्योंकि मिला किसका है? गधा का। मिला है कि नहीं मिला है? तो गधा का मिला है तो गधे का ही काम करते हैं हम लोग। आयु मिली गधा का, बोझ ढोने का काम, परिवार का बोझ। अब जैसे 60 पार किए तो गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है, अब तुम घर में बैठो, काम नहीं हो पाएगा तुमसे, है कि नहीं? अब वो भले 1-2 साल बढ़ा दे, वही 62-61 कर दे, वही, लेकिन पहली 60 रही इसे। बोले तुम रिटायरमेंट हो गए, बोले अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तो बोले चिल्लाने का काम रहता है, घर में बैठे तो बहू चाय ले आओ, पिन मन कर रहे चाय पीने का। बहू अरे हमारे स्टाफ वाले आए हैं, मित्र आए हैं, कुछ नाश्ता बना दो। ये टोकरा भी खाली चिल्लाते रहता है बैठ के बस, क्योंकि चिल्लाने का काम है। मिला किसका है? कुत्ते का। कुत्ते का काम क्या रहता है? चिल्लाने का। अब जैसे 80 पार किए, बोले महाराज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या किया जाए? डॉक्टर इंजेक्शन लगा लगा के 80 पार कर लिए हो तुम, तो कहाँ नींद पड़ेगा तुमको? 6-7 बजे सो जाओगे, 1 बजे रात में उठ जाओगे, जागते रहोगे, तुम देखते रहोगे, क्योंकि उल्लू का मिला है। उल्लू जागता है रात में, जागता है कि नहीं जागता है? उल्लू जो है रात में जगता है, उल्लू का मिला है। इसलिए कहा गया है कि जब तक आदमी का उम्र है, भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो। समझ रहे हो ना? भविष्य को नहीं जाना जा सकता, कब क्या होगा। देखो पहले तो काल जो है बता करके आता था, लेकिन अब बता के नहीं आता। देख रहे हो ना, अटैक होता कि नहीं होता? हार्ट अटैक में किसी की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई। इसलिए जब भी प्रातः काल स्नान करते हो, भगवान से प्रार्थना कर लिया करो कि बोले हे भगवान इतनी कृपा करना कि जाने अनजाने जो पाप हुआ है वो पाप हमसे दूर हो जाए। जब भी हम मरे तो भगवान आप हमारे सामने रहना, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु जब भी हमारी मृत्यु हो आप हमारे सम्मुख रहना, आप हमारे साथ रहना। भगवान ये प्रार्थना करो आप भगवान से। प्यारे भक्तजन, पहले बाल पक जाता था, दांत झड़ जाती थी, है कि नहीं? आंखों से दिखना कम हो जाता है, ये सब संकेत रहता था। लेकिन अब 10 साल के बच्चे का भी बाल पक रहा है तो क्या कहोगे आप? ऐसा हो रहा है आजकल।
4 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे को चश्मा लग रहा है, ये दिन हो रहा है। इसलिए काल जो है कभी भी आ सकता है प्यारे, काल किसी को बता के नहीं आता। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि बोले देखो राजन, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बोले जिस व्यक्ति के सामने मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए, ये आपने प्रश्न किया है। जिस व्यक्ति के सामने मृत्यु निकट आ जाए उसे एक ही काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। हम जो श्वास ले रहे हैं ना भैया, उस श्वास को हम दोबारा ग्रहण करें ये गारंटी नहीं है। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या ना होए। चलते फिरते खाते पीते उठते केवल एक ही नाम भजो, कृष्ण 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 कृष्ण। स्नान भी कर रहे हो कृष्ण, खाना बना रहे हो कृष्ण, ड्यूटी जा रहे हो कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। ऐसा कहते कहते आप जो है अपना दिन की शुरुआत करो। प्यारे भक्तजन, प्रत्येक कार्य पर कृष्ण को भजते रहो। जैसे गोपियां, ये गोपियां क्या करते थे? यमुना में जब नहाने जाते थे तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्रृंगार करते थे तो केवल कृष्ण के नाम का श्रृंगार। समझ रहे हो? भोजन भी पकाते थे तो ये बोले कृष्ण का भोजन है, कन्हैया का भोजन है। और वाकई में ये करना भी चाहिए। जब भी घर में भोजन बनाओ तो खुद के खाने के लिए भोजन बनाना ही मत बनाओ। आजकल की माताओं को देखने को मिलता है हड़बड़ 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 खाना बनाएंगे, गर्मी है कि नहीं? गर्मी है, जल्दी खाना बना के पका के रख दे, टीवी के सामने बैठ गए। भोजन तो आराम से बनाना चाहिए, भगवान का भजन करते करते बनाना चाहिए। और भगवान का भजन करते करते जब बनाओगे तो वो भोजन जो है भोग बन जाता है। क्या बन जाता है? भोग बन जाता है। इसलिए भगवान का नाम लेते लेते ही भोग बनाना चाहिए। बोले ये भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये कहना चाहिए। समझ रहे हो ना? ईश्वर के लिए है ये कहो प्यारे प्यारे भक्तजन। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो राजन, बोले मन को चरणों को, मन ये जो हमारा मन है ना, उसको गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। एक सबसे अच्छा साधन है। मृत्यु निकट आ जाए तो सारे चीजों का त्याग कर दो और केवल अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। ये जो मन होता है ये बहुत चंचल होता है, इस मन को समझाना होता है। अभी बैठे तो हो यहाँ, है कि नहीं? मन करेगा घर की ओर, घर में कोई आ थोड़ी गया है कि नहीं? पिज्जा के है तिल मना थोड़ी गए हो, लेन चाबिल धरगत में आ गए हो, बैठे यहाँ हो आप लोग, ध्यान गया है घर पे। तो प्यारे, ध्यान जो गया है उसे यहाँ रखो आप। मन बड़ा चंचल होता है और इस मन को समझाना पड़ता है। इंद्रियों का स्वामी जो है, हम बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है, सर्दी वर्दी लग जाएगा, मुझे डर लगता है। हाँ, ऐसा मान लो, ठीक है। तो प्यारे, इंद्रियों का जो राजा है वो मन होता है और ये मन जो है बड़ा चंचल होता है। मन को समझाना चाहिए। मन को हमेशा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीते है। आप स्नान करने के बाद आपको ड्यूटी जाना है तो आप हड़बड़ भगवान की पूजा करोगे, ड्यूटी चले जाओगे। घर में वो रविवार का दिन है तो आप जो है दिन भर कपड़ा धोने में, घर की सफाई में निकाल दोगे, तो भजन कब करोगे?
ये मन को समझाओ कि चलो आज 2 घंटा भगवान का नाम लेंगे, बैठेंगे और माला जप करना चालू कर दो। माला नहीं है कोई बात नहीं, हाथ जोड़ करके भगवान का नाम लेना चालू कर दो आप, है कि नहीं? कि करो, भगवान के लिए समय निकालो आप, तभी कुछ होगा। और भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो वो हमारे लिए समय थोड़ी निकालेंगे। मनुष्य का परम कर्तव्य तो यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। प्रेम करो तो केवल कृष्ण से, स्नेह करना है तो भगवान से, कृष्ण से करो, जितना हो सके करो। समझाओ इस मन को प्यारे भक्तजन। भगवान सुदेव जी ने कहा कि बोले राजन, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। और मन को जीतने के लिए आसन को जीतना पड़ता है। ये मन को समझाने के लिए आसन को जीतो पहले। आसन में बैठना ये मायने रखता है। 3 घंटे 2 घंटे बैठोगे कैसे आप? आपके पैरों में तो दर्द हो जाएगा। तो पहले आसन को जीतना होता है। मन को जीतने के पहले आसन को जीतो। जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद दिया। जितनी देर हो सके एक स्थान में बैठने का आदत डालो आप। प्रातः काल उठ करके आप जो है बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। और सुंदर उठने के बाद में आप जो है 3 प्रकार का स्नान होता है। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। तो आजकल तो प्राय सभी जो है राक्षस स्नान ही करते हैं। मनुष्य स्नान और देव स्नान तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? मनुष्य स्नान और ऋषि स्नान जो है, देखो ऋषि स्नान कब होता है? सूर्योदय होने के पहले जो स्नान करो आप तो वो ऋषि स्नान कहलाता है। और सूर्योदय के बाद, है ना, सूर्योदय होने के बाद अगर स्नान कर रहे हो 10 बजे 11 बजे तो वो राक्षस स्नान कहलाता है। इसलिए प्रातः काल जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? स्नान करने के बाद आप जो है केवल अपना काम, मुख्य काम ये रखो कि बोले नहाने के बाद पूजा करना है, फिर खाना बनाना है। नहाने के बाद तुरंत खाना है, खाने में ध्यान मत लगाओ। ध्यान सबका खाने में जाता है, नाश्ते में जाता है। नहाने के बाद मुख्य उद्देश्य ये रखो कि बोले हमको भगवान का पूजा करना है कि नहीं? पूजा में ध्यान लगाओ आप। खाना पीना होगा प्यारे भक्तजन। श्वास को जीतो। उसके पश्चात सुंदर स्नान करने के बाद प्राणायाम करो। और प्राणायाम करने के बाद सुंदर भगवान में अपने मन को लगाओ। प्राणायाम से मन तन जो है स्वस्थ रहता है। तीसरा, संग को जीतो। हमेशा संग अच्छा करना चाहिए। समझ रहे हो ना? संग अच्छा करोगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। अब बुरे लोगों का अगर संग करोगे तो बुरी बातें ही सीखने को मिलेगा, बुरा चीज ही मिलेगा। उससे अच्छा आप जो है अच्छा संग करो। संग अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, और संग अच्छा होगा तो जीवन सुधरेगा। और संग कहीं बुरा हो गया तो बुरा चीज ही मिलेगा। चौथा बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करना। समझ रहे हो ना? इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही आदर्श जीवन जी सकता है, आदर्श बन सकता है। एकांत में बैठ जाए और उसने इंद्रियों को अगर एकाग्रचित्त नहीं किया है तो फिर जीवन आदर्श कैसे बन सकता है? प्यारे भक्तजन, भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, देखो राजा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंता आप करते हो किसका? संसार का। और चिंतन होता है परमात्मा का, ईश्वर का। चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता करोगे तो फिर शरीर को नुकसान है। इसलिए चिंतन करो, मनन करो, जितना करना है। समझ रहे हो ना? जितने हो सके मन को एकाग्रचित्त करके भगवान के चरणों में आपको लगाना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बोले हे राजन, मैं तुम्हें आगे सृष्टि निर्माण के बारे में बताता हूँ। बोले भगवान जो है सारी सृष्टि को बनाते कैसे हैं? परीक्षित जी ने पूछा। भगवान ने कहा कि बोले ये विश्व प्रपंच पालित होता है भगवान नारायण से। सृष्टि की उत्पत्ति भी हुई है नारायण से, सृष्टि चलता भी है तो नारायण से,
सृष्टि के संहारकर्ता का स्वरूप रुद्र स्वरूप भी वही है। पहले संसार में कुछ भी नहीं था, इस संसार में केवल जल ही जल था, पानी ही पानी। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, और उस नार पर अयन किए इसलिए नाम पड़ा नारायण। समझ रहे हो ना? जल के स्वामी वरुण तो है, लेकिन जल के मूल स्वामी भगवान नारायण ही है। इसलिए जब भी स्नान भी करो तो नारायण नारायण कहते रहना चाहिए। स्नान जब करे तो स्नान करते वक्त मुख से कम नारायण ऐसा जरूर निकलना चाहिए। स्नान करते समय बिल्कुल ये चीज नोटिस कर लो आप, ठीक है? प्रातः काल जैसे ही उठोगे तो कम से कम बिस्तर में बैठना, हाथों को देखना, हाथों को देखने के बाद में आप जो है अपने मस्तिष्क से स्पर्श करना, आंखों से स्पर्श करना, 3 उंगलियों से आप धरती मैया का प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद दाहिना पैर को पहले धरती पे निकालो, फिर बायां पैर, फिर आप बिस्तर से उठो। तुरंत नींद खुलने के बाद बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, ठीक है? इसका ख्याल रखना आप। नींद जब भी खुल जाए तो सबसे पहले हाथों को देखना। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलीतु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हाथों को देखो, और हाथों को देखने के बाद सिर रगड़ो, लगाओ ऐसा। उसके बाद 3 उंगली से धरती मैया का प्रणाम करो, फिर दाहिना पैर को निकालो। जब भी जीवन में घर से भी आगे बढ़ते हो ना, या घर की सीढ़ी में भी चढ़ते हो आप, तो दाहिना पैर का ही इस्तेमाल किया करो। पूजा पाठ के कार्यों में अगर आप कोई सामान, ठीक है, किसी को आपको मान लीजिए कोई प्रसाद देना है, कोई सामान देना है, तो ये लोग बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन? भगवान श्रीमन नारायण जो है कहने लगे, अब मेरी इच्छा होती है कि बोले मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। देखो, भगवान की कमर का ऊपर का भाग है 7 लोक, कमर के नीचे का भाग है 7 लोक, 14 लोक है, ठीक है? 7 ऊपर का और 7 नीचे का। काले काले जो बादल आते हैं, वो काले बादल क्या हैं? वो काले बादल जो है भगवान के बाल हैं, वो बाल। समझ रहे हो ना? हाँ, काले बादल जो हैं भगवान के केश हैं। सूर्य जो है एक आंख है, चंद्रमा एक आंख है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक एक आंख है। जगत का स्वाद भगवान का जीव है। अधर्म जो है भगवान का पीठ है, अधर्म जो है भगवान का हृदय है, ठीक है? इसलिए जब भी मंदिर भी जाते हो तो सामने से ही प्रणाम किया करो भगवान का, पीछे से मत किया करो, ठीक है? हाँ, कई लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पीछे भी जाके प्रणाम करते हैं। पीछे नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान का प्रणाम करो आप सम्मुख। यमराज जो है भगवान का कौन सा हिस्सा है शरीर का? दांत है। दांत, जो दांत है ना भगवान नारायण का, वो यमराज है। ऐसा भगवान का विराट स्वरूप है। जो पर्वत है, पठार, पहाड़, वो पहाड़ क्या है? भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। जितनी संसार में नदियां हैं वो भगवान के शरीर का नस है, नस, नेरो। ऐसा भगवान का विराट स्वरूप है प्यारे जी। भगवान नारायण के मन में बात आया कि बोले मैं एक से अनेक हो जाऊं। चलो, ऐसा विचार करके भगवान ने अपने नाभि से कमल का पुष्प प्राकट्य किया, और कमल का पुष्प जैसे प्राकट्य किया, और कमल का पुष्प जैसे प्राकट्य हुआ, उस कमल के नाल दंड के ऊपर से ब्रह्मा जी का उदय हुआ, ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। अब ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल सुनाई दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, केवल सुनाई। 2 शब्द, तप 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 तप। तप मतलब पथ। तप को अगर उल्टा करोगे आप, तो तप को जैसे उल्टा करोगे तो वो बनता है पथ। पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है? तप तो हम सबको भी करना चाहिए। तप क्या है? जो बताया मैं, 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे भजन करो, 2-2 घंटा में डिवाइड कर लो आप। 2 घंटा प्रातः काल, 2 घंटा मध्याह्न, 2 घंटा सायंकाल,
बैठ करके भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, यही तो पथ है, पथ बनेगा, यही तप है। जी हाँ, काम भी कर रहे हो तो केवल नाम हंसते रहो, मुख से नाम लेना चाहिए। वो जो आप मुख से नाम लोगे ना, वो आपके जप में शामिल होगा। हाँ, जितना नाम लेते जाओगे वो आपके जप में काउंट होते जाएगा, माइनस नहीं होगा, वो प्लस ही होते जाएगा। प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण की तपस्या किया ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक। तपस्या करने के बाद कमल फूल के उस नाल, कमल का डंठल लंबा होता है ना, कमल के नाल से ऐसे 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 उतरते आए। तब देखे कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। तब देखे कि शेष की सैया पर सुंदर भगवान नारायण जो है विश्राम कर रहे हैं। शेष की सैया पर विश्राम कर रहे हैं भगवान जो है। माँ लक्ष्मी जो है पैर दबा रही है। तब देखा कि जाना कि मेरा उत्पत्ति जो है यहाँ से हुआ है। भगवान श्रीमन नारायण ने उनको, प्रभु ने 4 मंत्रों में भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। 4 श्लोकों में, 4 श्लोकों में भगवान ने भागवत का उपदेश प्रदान किया उनको। 4 श्लोक में अहमिवास्मिवाग्रिनान्य तत् सतपरम पश्चादहं यदेत च सौम्यहम् ऋतेत प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि त्वद्विदादात्मनो यामायं यथा यवाशो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचष्वणुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि ततेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्वयवित्रिकापि यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक जो मैंने अभी पढ़ा उसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। अगर आप इस चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करते हो तो 18,000 श्लोक के पाठ करने का फल मिलता है जी। 4 श्लोक के अगर इस भागवत को नित्य पठन पाठन करोगे तो 18,000 श्लोक पढ़ने और सुनने का फल आपको मिलता है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया कि बोले सारी सृष्टि में केवल मैं ही था। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा से, सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। सृष्टि जब बिगड़ जाता है, जो बच जाता है, वो उसमें भी मैं ही होता हूँ। ये सृष्टि मुझसे प्रपंच होती है, मुझसे पालित होती है ब्रह्मा की। दुनिया जो है बनती है किससे? 5 महाभूतों से, पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। चींटी भी बनती है ना, तो वो भी इस 5 तत्वों से ही मिलकर के बनती है। समझ रहे हो ना? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है और इन 5 तत्वों को निर्वहन करने की जो शक्ति है वो केवल नारायण में होती है। श्रीमन नारायण भगवान पर प्यारे। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा को कहे कि बोले ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर दुनिया से अलग हूँ और अलग रहकर भी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना ही पर्याप्त है। अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान है वही दिव्यात्मा है, जो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान नारायण ने कहा हमने जो आपको उपदेश दिया उसे कहा जाता है भागवत। भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भागवत जी के 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? जो भगवान का हो जाए उसे भी भागवत कहा जाता है। जो भगवान का हो जाए वो भी भागवत है। भगवान के प्रियजनों को भी भागवत कहा जाता है। भगवान के निवास का भी नाम भागवत है। और जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है वो भी भागवत हो जाता है। और भागवत जो है ऐसे ही नहीं होती। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, नारायण की कृपा नहीं होगी, तब तक भागवत नहीं होता। ईश्वर की कृपा होती है, कन्हैया की इच्छा होती है, तब कहीं जाकर के भागवत होती है। और भागवत हर किसी को थोड़ी मिलती है, जिनके भाग्य में होती है, जिनकी कई जन्मों के पुण्यों का इकट्ठा होता है, पुण्य जन्म का, पुण्य कर्म का। जब पुण्य का जो घड़ा है वो भर जाता है, तब कहीं जाकर के भागवत की कथा जो है
रसपान करने को मिलता है, करवाने को मिलता है। हाँ, राम नाम गुनगुनाने का, सत्संग करने का मौका यूं ही प्राप्त नहीं होता। वो किस्मत की बात होती है प्यारे, समझ रहे हो ना। जिनको मिल गया उनका भाग्य है, हर कोई व्यक्ति इसे नहीं करा सकता। जितने करोड़पति भी होते हैं वो भी सोचते हैं कथा कराने के लिए, वो तो आप सबका भाग्य है। कितना सुंदर आप लोगों का भाग्य है जो आप लोग जो है सुंदर कथा कराने के लिए ऐसा सुंदर आप लोगों ने कदम उठाया है प्यारे। हर कोई व्यक्ति ऐसा करने से सोचता है, और आप सबका भाग्य कितना अच्छा है कि आप लोग जो है सुंदर भगवान का सत्संग करने के लिए ऐसा सबको अवसर। देखो, करवाने वाले तो होते हैं, आयोजक जो होते हैं वो तो अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, लेकिन ये कथा मूलतः किसको प्राप्त होता है? नगर वासियों को प्राप्त होता है, और सबका कल्याण हो जाता है। और जो सबका कल्याण करे तो फिर भगवान उसका कल्याण अवश्य करता है। समझ रहे हो ना? इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, लेती है जान इंसान की, लेती है जान इंसान की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। को पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, लेता है छीन देकर ये, लेता है छीन देकर ये इज्जत कभी कभी,
को निहारिए। हंसने से पहले दूजे को निहार ले। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारे। दिखलाती है बुरे दिन ये, दिखलाती है बुरे दिन ये, आदत कभी कभी मिलती है राम नाम की, दौलत कभी कभी मिलती है राम नाम की, दौलत कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत 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 कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी। चढ़ती है श्याम नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी, होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी, वो मिलती है राम नाम की। बोले बाकी बिहारी लाल की। दोनों हाथ एक बार बड़े भाव से उठा के कहेंगे सभी भक्त जो है राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से, बोले हे राजा, भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसे भी भागवत कहा जाता है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बोले राजन तुम एक बात बताओ। बोले कौन सी बात गुरुदेव? बोले भगवान किनको प्राप्त होते हैं ये बताइए आप। चलो भगवान किसको मिलते हैं? जो दिन में 5 बार नहाता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। जिसकी उम्र बड़ी होगी उसको भगवान मिलते होंगे। जो जाति से बड़ा होगा भगवान उनको मिलते होंगे। हाँ? किसको मिलते हैं भगवान? राजा परीक्षित से जब पूछा तो राजा परीक्षित ने कहा कि बोले हाँ प्रभु, जो 5 बार नहाता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। ऐसा नहीं है राजा। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात्र विदुस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुखं कुब्जाया किमु तत्र रूपम किम तत्सुदाम्नो धनम भगत्या तुच्छति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है ना, उनको भगवान जरूर मिलते हैं। अगर तुम कहोगे राजन कि बोले जो दिन में 5 बार नहाता है उसे भगवान मिलते होंगे। अच्छा एक बात बताओ राजन, रामचंद्र जी जब वनवास काल की अवस्था में थे तो कोल को, भील को, भालुओं को, बंदरों को गले से लगाया है राम जी ने। जाड़े के दिन में ये वो लोग 3 महीना नहाते ही नहीं है। जाड़े के दिन में 3 महीना ये लोग तो नहाते ही नहीं है, फिर भी भगवान ने उनको गले से लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? ध्रुव की उम्र कितनी थी बताओ? 5 साल। ध्रुव की उम्र कितना था बताओ? भगवान मिले कि नहीं मिले उनको? अगर भगवान जो है जात पात देखते तो भगवान अगर जात पात देखते तो विदुर तो निम्न जाति में जन्म लिया था। विदुर को जानते हो ना आप लोग? विदुर जो विषयों से दूर रहे,
निम्न जाति में जन्म हुआ था, फिर भी भगवान उनके घर गए और जाके भगवान भाजी खाए, साग विदुर घर खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ? प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव, बोले विदुर के घर भगवान का कब जाना हुआ था, ये आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो कहे, सुनो राजा, विदुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। विदुर की बात को अगर ये कौरव मान लेते ना तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन विदुर की बात को कौरव माने नहीं, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। प्यारे भक्तजन, महाभारत युद्ध काल के पहले की बात है। बोले विदुर जी महाराज एक दिन धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र के पास आकर के उनको समझाने लगे, देखो महाराज, पांडव कमजोर नहीं है, वो आपका सम्मान करते हैं। पांडव जो है कमजोर नहीं है, वो आपका सम्मान करते हैं। पांडवों का जो हिस्सा है आप उन्हें दे दो महाराज। आप जो है अपने पुत्र दुर्योधन को समझाइए। दुर्योधन जो है अपने उस शकुनी मामा के दिमाग पर चला करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है महाराज, समझाइए उन्हें आप। अगर एक व्यक्ति जो है परिवार को गंदा कर रहा है तो उस परिवार से उसको निकाल दो। एक व्यक्ति पूरे गांव वाले को परेशान करके रखा है तो एक व्यक्ति को गांव से निकाल दो, गांव वाले सुख से रहेंगे। समाज को अगर एक व्यक्ति बिगाड़ रहा है तो समाज से उसको दूर कर दो, सब तो बाकी सुख से रहेंगे। बोले आप अपने पुत्र को समझाइए महाराज, इतने सारे बेटे हैं, आप एक बेटा चला जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पांडवों को उसका संपत्ति दे दो महाराज, जो आपका आदर करते हैं, पांडव कमजोर नहीं है, सम्मान करते हैं। उसी समय दुर्योधन आ गया और दुर्योधन उसी समय आया और दुर्योधन आगे भड़क गया। बोले आप हमारे महामंत्री हो महाराज और आप हमारे बारे में आपको बोलना चाहिए, तो आप जो है उनके बारे में कह रहे हो बात, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमारे महामंत्री हो और आज हम आपको अपने इस महामंत्री पद से आपको हम जो है हटाते हैं। विदुर जी ने कहा, आप मुझे क्या हटाओगे, मैं खुद ही इस महामंत्री के पद से हट जाता हूँ, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। जहाँ केवल अन्याय ही अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की इस नगरी पर मुझे नहीं रहना है। और विदुर जी महाराज उस हस्तिनापुर को छोड़ के चले गए। मानो हस्तिनापुर को छोड़ के गए हैं तो सारा का सारा कौरवों का जो पुण्य है ना वो चला गया। विदुर जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के चले गए। कहाँ? अपनी पत्नी को लेकर के चले गए जंगल में। कौन से जंगल में? कदली का जंगल। कदली मतलब होता है केला। केला का जहाँ जंगल था उस जंगल पर चले गए और पत्नी के साथ रहने लगे। और पत्नी के साथ जब रहने लगे महाराज तो 12-12 घंटे भगवान का पूजा करने लगे, 12-12 घंटे तपस्या करने लगे। बताइए आप, भगवान से कहते हैं भगवान हम आपकी 12 घंटे सेवा कर रहे हैं, आप 12 मिनट के लिए कम से कम हमारे घर पर जरूर आना। आप हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। आप जो है 12 घंटा हम आपकी साधना करते हैं। एक टाइम भोजन करके व्रत करते थे। बताइए, एक टाइम 12-12 घंटे बैठ के दोनों। महाभारत के युद्ध के समय के पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा चलो मैं जो है संधि करा दूं दोनों के बीच, मित्रता करा दूं कौरव और पांडवों के बीच, महाभारत का युद्ध मत हो और संधि करा दूं। ऐसा सोच करके भगवान जो है शांति दूत बन करके आए। भगवान जो है द्वारिका से, देखो भगवान क्या क्या काम नहीं किए हैं, दूत भी बन के आए हैं, एक सिपाही का काम भी किए हैं, सूचना पहुंचाने का। और भगवान जो है शांति दूत बन करके जब भगवान जो है आए तो उनके रथ के पीछे 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 सब भागने लगे। और उसी भीड़ में विदुर और विदुराइन भी खड़े हुए हैं। भगवान हमको देख लेते, भगवान हमको देख लेते। भगवान ने तिरछी नजर से विदुर को देखा। अब सोचो आप, अगर ये भगवान का जो आंख है, भगवान अगर तिरछी नजर से अगर किसी को देख ले तो फिर उसका जीवन का क्या होगा, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, उसी तिरछी नजर के दीवाने सभी हैं। बिहारी जी में जब भी आप जाओ तिरछी नजर से ही आपको देखेंगे वो। आप जहां भी खड़े हो जाओ
आप जहां भी खड़े हो जाओ बाकी बिहारी के मंदिर में, श्री धाम वृंदावन में, वो आपको देखेंगे, तिरछी नजर से देखेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ। भगवान ने देखा, और भगवान जिसको देख ले फिर उसका तो जीवन ही सुधर जाए। विदुर को देखा तिरछी नजर से, और भगवान जो है दुर्योधन के सभा में चले आए, और दुर्योधन के सभा में जब आए सबने स्वागत किया, दुर्योधन आदि ने सबने स्वागत किया। दुर्योधन जो है सिंहासन लगाया, आइए द्वारकाधीश बैठिए, आओ 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 आओ, और द्वारकाधीश जी को बुलाया, और द्वारकाधीश जी को बुला के जैसे ही बैठाए, भगवान द्वारकाधीश बात छेड़ने लगे, देखो भाई पांडवों की जो संपत्ति है आप पांडवों को दे दो। बोले पिता के हिस्सा में, बोले 2 पुत्र है तो दोनों का बराबर हक होगा, दे दो उन्हें। बोले नहीं, द्वारकाधीश अगर आप पांडवों के पक्ष में बात करने आए हो तो सुन लो, अगर हम जो है पांडवों को सुई की नोक की भांति भी संपत्ति हम नहीं देंगे। भड़क गए भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर क्रोध करने लगा दुर्योधन को। भगवान कहे ये ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है, यहाँ रहना उचित नहीं है। भगवान जाने लगे, अब भगवान जब जाने लगे तो दुर्योधन खड़ी हो गया सामने, आप कैसे जाओगे? हमने आपके लिए इतना सारा सब तैयार करके रखे हैं और आप छोड़ के जा रहे हो, जाने नहीं देंगे, रोक लो सिपाही। भगवान ने कहा तुम मुझे क्या रोकोगे? भगवान ने जैसे आवाहन किया सुदर्शन चक्र का और बढ़ाई अपनी हाइट, सब के सब देखते रह गए, दंग रह गए। दुर्योधन सामने आया, बोले प्रभु मेरी माँ ने आपके लिए भोजन तैयार करके रखा है, आप भोजन तो प्राप्त कर लो। 56 भोग बनाई है मेरी माँ गांधारी। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन वही किया जाता है जहाँ खिलाने वाले का मन साफ हो, और खिलाने वाले का मन ही साफ नहीं है तो फिर खाने से मतलब क्या है? भोजन 2 ही अवस्था में करना, जब तुम्हारे पेट में भूख हो और सामने वाले का मन साफ हो, वही भोजन करना। अन्यथा और किसी स्थानों पर जाके भोजन मत करना, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा उससे। प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा बोले मेरा प्रबंध और कहीं हो गया है, मुझे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूं। भगवान ने दूर से इशारा किया, विदुर वहां खड़े थे उस सभा में, भगवान ने इशारा कर दिया कि बोले विदुर मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर, प्रबंध करके रखो। और विदुर जी दौड़े दौड़े गए, और विदुर जी महाराज दौड़े 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 गए और जा करके धर्म पत्नी से कहा कि बोले आज हमारे घर भगवान आ रहे हैं, व्यवस्था करो तुम तत्काल कुछ, मैं जाता हूँ जंगल। विदुर जी महाराज जंगल चले गए, और विदुर जी महाराज जो है जंगल चले गए। चाची जो है स्नान कर रही थी, क्या नाम था विदुर की पत्नी का? नाम विदुराइन। वो तो भाव में आगे कह दिया जाता है कि नहीं? उनका नाम था सुलभा, विदुर की पत्नी का नाम। वो भाव में आगे कह देते हैं, जैसे कि सरपंच की पत्नी को सरपंचिन कहते हैं, डॉक्टर घर की डॉक्टरी, भले वो बेचारी डॉक्टरी इलेक्शन सूजी लगा लेता है, लेकिन डॉक्टरी दाई डॉक्टर हवे का है नहीं, उसके हमको सूझते है कि नहीं? उसी प्रकार से विदुर की पत्नी को विदुराइन कहते थे सब, विदुराइन ऐसा। तो भगवान आज आ रहे हैं, और भगवान जैसे आ रहे हैं तो विदुर जी का मन तो बड़ा आनंदित है कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। आहा, आप सब भी भगवान को बुलाया करो, आप सब भी भगवान के लिए रोज अपने आंगन को साफ किया करो। हा? रोज आंगन को जब साफ करते हो तो कम से कम मुख्य दरवाजे में फूल डाल दिया करो। भगवान आएंगे, जैसे सबरी मैया डाला करती थी, रोज रोज पुष्प फूल लाती थी, रोज साफ करती थी, रोज फूल डाल के रखती थी कि मेरे राम आएंगे। सबरी मैया जो है रोज पुष्प डाल कर रखती थी, मेरे राम आ जाएंगे, अभी आएंगे, आएंगे तो सही मेरे राम जो है। रोज द्वार को साफ किया करो, चौक डाला करो, पुष्प रखा करो। शाम को जब आरती करते हो घर पर तो आरती की थाली लेकर के मुख्य दरवाजे में जरूर जाया करो, गेट में, भगवान आप हो, मैं आपके लिए आरती सजा के रखी हूँ, ये कहा करो। मुख्य द्वार पे 2 मिनट खड़े होकर के आरती दिखाया करो, आंखों को बंद करके आरती दिखाते ये भाव प्रकट किया करो कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं और हम भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान हमारे घर में आ गए। ये आप बस भाव प्रकट किया करो, क्योंकि भगवान किसके भूखे हैं पता है आपको? भगवान भूखे हैं भाव के। भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं प्यारे, भाव चाहिए भगवान को। आज से करना आप लोग। अभी तो मस्त गणेश जी विराजमान है ना। अब देखो जहाँ भागवत कथा होती है ना जिस नगर में, तो भगवान जरूर किसी न किसी दिन आते हैं, एक न एक दिन। तो आप लोग भगवान के नाम से दीपक जरूर जलाना मुख्य दरवाजे में, और शाम को जब घर में आरती करोगे तो आरती लेकर के 2 मिनट ऐसे खड़े रहना और भाव से मुख्य दरवाजे में खड़े होकर के आरती दिखाना। अरे पड़ोसी लोग देखेंगे, कहेंगे कैसा पागल हो गई है क्या करके, कहने देना। भगवान के लिए पागल हो जाओगे ना, बड़ा आनंद है उसमें, समझ रहे हो। कुछ भी कहे अपने को उसमें ध्यान नहीं देना है। आपको देख करके और दूसरे लोग भी करेंगे, अरे ये आरती करती है, भले वो ना जाने कुछ, लेकिन वो भी आरती लेके खड़े रहेंगे। रोज ही करना, समझ रहे हो ना। हाँ, सबरी की तरह आप भी बन जाओ। अपने घर में भगवान को बुला लोगे तो सब कष्ट खत्म हो जाएगा, सब टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना। कृष्ण को बुलाओ, राम को बुलाओ, श्याम को बुलाओ। वो बड़ा वो प्यारा भजन, राम आएंगे तो अंगना, सुने ना, सजाऊंगी। तो दीप आप लोग बिल्कुल जलाया करो भगवान के लिए। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगी, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो श्री राधे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म
पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजा खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राधे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। देखिए आप लोग ना गा नहीं रहे हो, ऐसे में मजा नहीं आएगा। हाँ? ताली तो बजा रहे हो ठीक है, लेकिन मुंह से कुछ निकालो आवाज, तभी तो आनंद आएगा। तभी तो पता चले कि गरिया नजले में भागवत कथा हो रही है। हाँ? ऐसा कि नहीं, थोड़ा ताली बजाओ, थोड़ा मुंह से आवाज निकालो, हाँ? तभी तो मजा आएगा। आइए। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में श्याम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। उन्हीं के बाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आ राम आएंगे, आ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले श्री गोविंद भगवान की। राधे राधे। प्यारे भक्तजन, तो नित्य शाम जैसे
विदुर और विदुरायन जो है इच्छा रखे थे कि बोले भगवान हमारे घर आएंगे। आप सब भी मन में ये विलासा रखा करो कि भगवान आज नहीं तो कल हमारे घर आएंगे, दर्शन तो मिलेगा, नो डाउट। किसी न किसी रूप में जरूर भगवान जो है दर्शन आपको देंगे। बस मन की भावों से देखो, मन की आंखों से देखो, जरूर दर्शन मिलेगा। आज भगवान आए विदुर जी के घर, और विदुर जी के घर भगवान का आगमन हुआ। और जैसे विदुर जी महाराज के घर आए तो विदुर जी नहीं थे, घर पर आए भगवान और दरवाजा खटखटाए। भगवान जो है दरवाजा खटखटाए, अंदर से चाची आवाज लगाई, नहा रही थी। बोले कौन? बोले काकी मैं द्वारिकाधीश। आहा, जैसे सुनी द्वारिकाधीश उसी का ठिकाना नहीं रहा। चाची नहा रही थी, नहाते नहाते ही दौड़ पड़ेगी भगवान आए हैं मेरे घर। और जैसे वहां पहुंची, दरवाजा खोली, भगवान को देखने लगी टक लगा के। आहा, सुंदर पीला पटका कोरा रंग है, केशर तिलक लगा है, कस्तूरी की तिलक लगी है। हाँ, सुंदर गोरा रंग भगवान का दिव्य तेज। आहा, पूरा ब्रह्मांड दरवाजा में खड़ा है लग रहा है। भगवान ने देखा चाची तो ऐसे ही आ गई है। भगवान ने जैसे देखा तो भगवान ने क्या किया, पीला दुपट्टा को फेंक दिया ताकि शरीर उनका ढक जाए। नहाते नहाते गई ना, पीला दुपट्टा को फेंका, शरीर पूरा ढक गया। और उसके बाद चाची से कहा, चाची अंदर नहीं बुलाओगी मुझे, दरवाजे में खड़े रखोगी? बोले आओ कन्हैया, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। भगवान अंदर आए, और भगवान जैसे अंदर आए तो फिर भगवान ने कहा कि बोले काकी बड़े जोरों से भूख लगी है, चाची जी भूख लगी है जोर से। हाँ कन्हैया बैठो बैठो, जरूर कुछ प्रबंध करती हूँ। अंदर गई, और अंदर जा करके, अब कुछ तो नहीं था, जंगल में रहते थे, केले के जंगल पर कदली का केला रखा था घर पर, केला को ले आई चाची जो है, और केला को ला करके छिलका छिलने लगी, गुदा को फेंक दी और छिलका को पकड़ा दी, लो खाओ। भगवान छिलका खाए। दूसरा केला लाई चाची, भगवान कहे बड़ा अच्छा दिख रहा है केला जो है, ओहो बड़ा टेस्टी होगा। छिलका को छिली, गुदा को फेंक दी, फिर छिलका पकड़ा दी, खाओ प्रभु खाओ। एक थी सबरी जो जूठे बेर खिलाई, भगवान ने स्वाद लिया, और एक थी विदुरायनी जो छिलका खिला रही है। भगवान को दो ही जगह बड़ा आनंद आया है भोजन प्राप्त करने में, एक सबरी के घर और एक विदुर के घर। सबरी के घर जूठे बेर खाए और विदुरायन के घर छिलका खा रहे हैं। आहा, कितने छिलके खाए होंगे भगवान? आप लोग कितना छिलका खा सकते हो? केला चढ़ा है आज प्रसाद में, छिलका बंटवा देते हैं प्रसाद में, मजा आ जाएगा। कितना छिलका खा सकते हो? कैपेसिटी कितनी है छिलका खाने की बताओ आप लोग? 1 ठो 2 ठो 3 ठो 5 ठो अधिकतम है कि नहीं? और कोनो मोट डाट शरीर वाले हो 3 मन 10 टन खा लिया ज्यादा है कि नहीं? लेकिन भगवान कितना खाए? 30 से 40 छिलका खाए, बताओ भगवान 30 से 40 छिलका खाए। विदुर जी आ गए, क्या कर रही है तू? इतने बड़े द्वारिकाधीश को छिलका खिला रही है, पागल हो गई है, मती मारी गई है? केला को फेंक रही है, छिलका खिला रही है, क्या कर रही है तू? भगवान कहे आप चुप रहो, आ गए बड़बड़ा बड़बड़ा कर रहे हो, आपको क्या पता कितना स्वाद है छिलके में। कन्हैया कैसी बात करते हो, छिलका में स्वाद रहेगा? बोले बड़ा स्वाद है छिलके में। बोले अच्छा चलो चलो कि मैं भाजी लाया हूँ, भाजी बनाओ और पेज लगाओ, आसन लगाया गया। भगवान बैठे, और भगवान बैठे, भाजी की सब्जी मड़िया जिसे कहते थे, है ना, जानते होंगे आप, पेज मड़िया, अब वो परोसा गया भगवान को। अब भगवान माखन मिस्त्री 56 भोग खाने वाले, और भगवान 56 भोग खाने वाले हैं भगवान, और भगवान के सामने भाजी परोसा गया। भगवान के सामने भाजी परोसा गया, भगवान तो कभी खाए नहीं है, करे क्या? तो भगवान ने टेक्निक यूज किया, वहां पे क्या दिमाग यूज किया भगवान ने? चाचा से कहा, बोले चाचा आप खाओ, मतलब चाचा खाएंगे तो भतीजा जी देखेंगे खाते कैसे हैं, पता चल जाएगा। तो भगवान ने चाचा से कहा चलो काका आप पाओ, खाओ आप।
अरे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बोले आप पहले खाओ। भाई भगवान को पहले भोग लगता है, उसके बाद तो सब खाते हैं। नहीं नहीं, पहले आप खाओ। चाचा मैं कह रहा हूं ना, मेरा आदेश है, आप पहले पाओ चलो। तब चाचा जो है पेज को उठा करके पीने लगे और भाजी को उठा के खाने लगे। तब कहे अच्छा ये जो है पीने वाला वस्तु है, अच्छा ठीक अभी ठहरो। भगवान उठाए और एक बार में गटागट पी गए, भाजी को भी अंदर। चाची और लेके आओ ना। चाची अंदर गई, जो था उसे ला करके परोस दी। भगवान फिर उठाए, गटागट खत्म। चाचा का खत्म नहीं हुआ है, भतीजा खत्म कर लिया। चाची से कहे चाची और लेके आओ, अब जो रहे वो तो लाए, पूरा तो खत्म। संकोच करने लगी चाची, अब क्या करूं कैसे करूं। जैसे कोई मेहमान आ जाता है काट पर रात में अचानक, अब भोजन तो बना लिए, सब्जी जो बची थी उसे निपटाने का सोचे आप। अब जब मेहमान कहते हैं स्वाद बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, ये सब्जी मंगा लो आप, तो रहे तब तो दे, है कि नहीं? मन में संकोच होता है कि नहीं होता है? अब चाची जो है सोच रही है कि बोले मैं करूं तो करूं क्या। अंदर जाके देखी तो पूरा का पूरा कढ़ाई भरा हुआ था, खाली नहीं था। भगवान खाए कितना? इतना, और दिए कितना? इतना। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बोले आप मेरे अनन्य भक्तों में से एक कहलाओगे। इसलिए भगवान को दो ही जगह बड़ा आनंद आया, सबरी के बेर और सागर विदुर घर। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग था, छोड़ दिया भगवान ने। क्यों? भाव ही नहीं था। भगवान को तो भाव चाहिए, भगवान को तो प्रेम चाहिए। हाँ? प्रेम के भूखे होते हैं भगवान। प्रेम से अगर भगवान को खिलाओगे तो सब खाएंगे वो। हाँ? खिलाया करो, खाते हैं भगवान। प्यारे भक्तजन, इसलिए भगवान कन्हैया जो है विदुर विदुरैन को कभी नहीं भूले। भगवान कन्हैया जब अपना 125 वर्ष पूर्ण करके भगवान जब गए ना, तो किसी को याद नहीं किए हैं। सोचो इतना बड़ा संसार था, इतने भक्त भगवान के। भगवान जाते जाते गोलोक धाम जाते जाते भगवान केवल विदुर और विदुरैन को याद किए हैं। बताइए बाबा, विदुर और विदुरैन को याद किया भगवान ने। और भगवान ने मैत्रेय जी से कहा था, मैत्रेय अब बोले उद्धव से कहा था, उद्धव तुम मेरा एक काम करना। क्या काम करना? बोले एक काम कर देना जो है, बोले मेरे विदुर से मुलाकात कर देना आप। और विदुर से मुलाकात करना, और विदुर से भेंट करने के बाद आप जो है उन्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेज देना। बस इतना कर देना आप। इसलिए भगवान के स्वधाम जाने के बाद जब भगवान संसार छोड़ के गए, तो भगवान के कहने अनुसार उद्धव जी गए विदुर से मुलाकात करने। और मार्ग में जा रहे थे, सरस्वती नदी के किनारे मुलाकात हुआ। किनका? उद्धव और विदुर का। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। और दोनों संत है, एक ज्ञानी और एक नीति। ज्ञानी कौन? उद्धव। नीति कौन? विदुर। विदुर कोई साधारण थोड़ी था। विदुर तो स्वयं यमराज था। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज ही विदुर बन करके आया था। कैसे? बता रहा हूं, सुनो। देखो, एक बार की बात है, मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। अब उनके जो नगर थे, उनके नगर के यहाँ जो राजा थे ना, वो राजा के यहाँ 2 चोर घुस गए चोरी करने के लिए। और चोरी करके बहुत सारा सोना चांदी लेकर के भागने लगे। अब सोना चांदी लेकर के भागने लगे चोर। राजा के सिपाही दौड़ाने लगे उनको। और राजा के सिपाही जब उनको दौड़ाने लगे, प्यारे भक्तजन, जैसे राजा के सिपाही जब उनको दौड़ाने लगे, भागते भागते ये दोनों चोर कहाँ आके छुप गए? मांडव्य ऋषि के आश्रम में आके छुप गए। सिपाही आए, चोरों को पकड़ लिया। साथ में चोरों के साथ में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया और मांडव्य ऋषि को पकड़ करके ले आया राजा के पास। राजा ने कहा इन चोरों को सूली में लटका दो, फांसी में लटका दो। दोनों चोर को लटकाया गया, साथ में मांडव्य को भी लटकाया गया। 2 चोर तो मर गए, लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं मरे। हाँ जी, दोनों चोर तत्काल मर गए। मांडव्य ऋषि साधना वाले थे, कैसे मर सकते हैं? राजा ने देखा, अरे उतारो नीचे उतारो, ये कोई अद्भुत महर्षि ऋषि है, नीचे उतारो उनको तत्काल। और उनको तत्काल नीचे उतारा गया। राजा जो है चरणों में झुक गए और चरणों में झुक करके माफी मांगने लगे। कहे महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो।
गुरुदेव ऋषिवर महात्मा आप कौन हो? तब बताया मैं मांडव्य हूँ। आप मुझे श्राप मत देना, मुझसे गड़बड़ी हो गई, मैंने आपको चोर समझ करके फांसी में लटकाया, मुझसे अपराध हो गया, बोले मुझे दंड मत देना आप। राजा ने कहा मैं श्राप आपको नहीं यमराज को दूंगा, मुझे सूली में लटकने का दर्द क्यों दिया गया? तत्काल मांडव्य ऋषि चले गए न्याय मांगने के लिए यमराज के पास, और यमराज के पास जाकर के पूछा, यमराज मुझे सूली में लटकने का दर्द क्यों दिया गया? बताओ मुझे जानना है, फांसी पर लटकने का दर्द मुझे क्यों दिया गया? अब पन्ना खोले, चिट्ठा खोले, खाता उनका, तब देखा जब महाराज आप छोटे थे, जैसे ही आप छोटे थे तो आपने 3 से 4 छोटे छोटे चींटियों को पैर से कुचल कुचल के मारा था, इसलिए आपको सूली में लटकने का दर्द मिला है। महात्मा ने कहा जब मैं छोटा था, जब मैं बचपना था मेरा, जब मैं बाल्यावस्था में था, और जब मैं बचपने में जब मैं था, उस समय मैंने जो गलती किया उसके लिए तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। बाल्यावस्था तो भगवान का स्वरूप माना गया है ना, बचपना होता है, बचपने में जो कार्य किया जाए उसके लिए इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाता। आपने मेरे साथ अन्याय किया है, और जाओ, मैं तुम्हें यमराज अभी का भी श्राप देता हूँ कि तुम जो है तत्काल निम्न जाति में तुम्हारा जन्म होगा। श्राप दे दिया यमराज को, और वही यमराज जो है विदुर बन करके आगमन। जी, उसी यमराज का आगमन हुआ विदुर के रूप में। इसलिए यमराज जो है न्याय की बात करते थे, इसलिए तो समझाते थे ना विदुर कौरवों को, क्योंकि वो नीतिज्ञ थे प्यारे, गलत नहीं सहते थे, हमेशा टोकते थे कौरवों को, ऐसा मत करो, मान जाओ, लेकिन ये नहीं माने, और नहीं माने, उसी के चलते क्या हुआ परिणाम? महाभारत का युद्ध हुआ, सारे के सारे कौरव मारे गए। अगर मान लेते विदुर की बात तो महाभारत का युद्ध जो है कदाचित नहीं होता प्यारे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, बोले आज उद्धव और विदुर का मिलन हुआ है, आज सरस्वती भी धन्य हो गई है कि दोनों दो संतों का मिलन हुआ है। एक ज्ञानी और एक नीतिज्ञ है, 2 संतों का भेंट हुआ है, मिलन हुआ है, आनंदित हो गए। और सरस्वती मैया बड़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में, सरस्वती कौन है? सरस्वती सत्संग है प्यारे। गंगा कौन है? गंगा ज्ञान है। यमुना क्या है? यमुना भक्ति है। गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा ज्ञान की प्रतीक है, यमुना भक्ति की प्रतीक है, और सरस्वती जो है सत्संग की, सत्कर्म की प्रतीक होती है प्यारे। दोनों संतों का मिलन हुआ। अब 2 संतों का मिलन, लेकिन प्रभावित वहां बहुत सारे लोग हो गए। 2 के मिलने से प्रभावित बहुत सारे लोग हो गए। कैसे प्रभावित हो गए? 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। अब ये कैसे हुआ? 4 मिले 64 खिले, ये क्या हुआ? 2 हाथ इनके और 2 हाथ उनके, विदुर की और उद्धव के। 2 और 2 कितना हुआ? 4 मिले 64 खिले। 64 क्या हुआ? 32 दांत इनके हैं, 32 दांत उनके हैं। हुआ कि नहीं हुआ? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 10 उंगलियां उनकी, 10 उंगलियां उनकी। गले मिले हैं दोनों, और गले मिले तो इतने लोग प्रभावित हुए हैं। हरिजन, हरिजन किसको कहते हैं? हरि मतलब नारायण, जन मतलब लोग, हरि के प्यारे, हरि के लाडले। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। ये 7 करोड़ क्या है? 3.5 करोड़ रोम होता है शरीर में, ये रोम 3.5 और 3.5 7, तो 20 से 7 करोड़ संतों का मिलन हुआ। सरस्वती मैया तो गदगद हो गई आज, और सरस्वती मैया ने आज दोनों संतों का दर्शन किया। उद्धव जी विदुर जी को प्रणाम किए। विदुर जी ने कहा, बोले बताइए कैसे हैं द्वारिकाधीश हमारे? तो उसी समय उद्धव की आंख से आंसू आ गया। उद्धव की आंख से आंसू आ गया प्यारे। उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी जैसे ही रोए तो विदुर जी को ये बात मालूम चल गया कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए। हे प्रभु, हमें छोड़ करके क्यों चले गए आप? हे मालिक, क्यों हमें छोड़ करके चले गए?
उद्धव जी ने बताया कि बोले भगवान हम सबको छोड़ के चले गए विदुर जी। ओहो, आंखों से आंसू की धार बहने लगी। भगवान हमें छोड़ करके चले गए, द्वारकाधीश हमें छोड़ के चले गए। बोले हाँ, लेकिन जाते जाते आपको 3 बार याद किए हैं द्वारकाधीश जी ने। विदुर से कहा मुझे याद किया? बोले हाँ। अरे बाप रे, मुझे याद किया? मुझ जैसे अभागे को? हे भगवान, आप जाते जाते मुझे याद कर गए। हे गोविंद, रोने लगे प्यारे। और रोते रोते भगवान को याद करने लगे विदुर जी। विदुर जी भी रो रहे हैं, उद्धव जी भी रो रहे हैं। हाँ? भगवान मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन भगवान ने कहा है कि आप भगवत धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि के सामने जाओ, मैत्रेय के पास जाओ। महाराज, ये भगवान ने कहा है, द्वारकाधीश जी ने कहा है, उनके पास जाओ और जाकर के ज्ञानामृत का रसपान करो। प्यारे भक्तजन, हमको भी भगवान के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए। संतों के पास जाने से हमें सत्कर्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ? आज उद्धव जी रोते रोते बद्री आश्रम चले गए और विदुर जी महाराज रोते रोते कहाँ जा रहे हैं? मैत्रेय के आश्रम जा रहे हैं। हे प्रभु, छोड़ के चले गए, अब कब मुझे दर्शन दोगे भगवान? हे प्रभु, मुझे कब दर्शन दोगे आप? रोने लगे प्यारे प्यारे, रोते रोते आंसू की धार बहाते बहाते उद्धव जी महाराज आगे बढ़ गए और विदुर जी महाराज चले गए मैत्रेय के आश्रम। मैत्रेय ऋषि ने देखा तो उनको पहचान लिया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, आसन दिया। और मैत्रेय ऋषि भागवत कथा सुनाने वाले हैं विदुर जी को। विदुर जी भी सुने हैं भागवत की कथा, क्योंकि भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान के जाने के बाद भगवान का जो दिव्य तेज है, अंश है, वो भागवत में समाया हुआ है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को कहते हैं कि बोले आप जो है, मैं तो चला गया, लेकिन आप मेरे उपदेशों को सुनो। भगवान छोड़ के चले गए भक्तों को, लेकिन भगवान आज भी भागवत में समाहित है। साक्षात भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत अभी प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। विदुर जी वहां गए और वहां से संवाद चालू हुआ, विदुर और मैत्रेय का संवाद। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि देखो राजन, आगे सृष्टि कैसे बढ़ी ये मैं तुम्हें बताता हूं। पहले सृष्टि का निर्माण के पश्चात जब भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ, उस समय सृष्टि को आगे बढ़ाए कैसे? पृथ्वी को एक राक्षस हिरण्याक्ष ले डूबा था पाताल में। समझ रहे हो ना? हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों भाई कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे जी। हिरण्याक्ष जो है धरातल पर ले डूबा था पृथ्वी मैया को। दिति मैया जो है अपने पति कश्यप के साथ सायंकाल संभोग की इच्छा से आई। मना किया कि बोले देवी पूजन पाठ का समय है, नहीं मानी। श्राप दे दिया, तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म होगा। 100 साल तक छुपा के रखी थी गर्भ में दोनों बच्चों को, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को। जब दिव्य तेज झलकने लगा तब दोनों बच्चे बाहर आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की कथा कल सुनोगे आप, आज हिरण्याक्ष की कथा सुन रहे हो। हिरण्याक्ष जो है आया और वो है भूमि को चुरा के ले गया ब्रह्मा जी से छीन करके। सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़े कैसे? उसी समय तत्काल ब्रह्मा जी को जोरों से छींक आया, और जैसे ही ब्रह्मा को छींक आया तो ब्रह्मा को जैसे छींक आता है तो ब्रह्मा के नाक से, ब्रह्मा जी के नाक से वराह भगवान का आगमन होता है। बोलिए वराह देव भगवान की जय हो। वराह भगवान का आगमन हुआ प्यारे, और वराह भगवान का जैसे आगमन हुआ, वराह भगवान तत्काल गए कहां? पाताल। और जा करके
भगवान उनसे पृथ्वी को मांगने लगे, पृथ्वी मुझे दे दो। ये कह रहा है, बोले नहीं दूंगा, युद्ध करो। वराह भगवान जो है लंबे लंबे दांत वाले, है ना, जंगल में रहता है, उसे क्या कहते हैं आप लोग? बरहा कहते होंगे। हाँ, हाथे नहीं है तीवर एक आध बार। हमर पोती के मन है बिना दांत के रहते, तो सुअर के थे। जंगल में आता है ना। हाँ। वराह भगवान का आगमन हुआ। अभी एक फिल्म आई है, क्या नाम है? महाअवतार नरसिम्हा। इसको अपने बच्चों को जरूर दिखाना आप लोग। बहुत अच्छी कथा बताई गई है इसमें। भक्त प्रहलाद की कथा, हिरण्यकश्यप की और हिरण्याक्ष के बारे में बताया गया है। भक्तों की कथा है, बड़ी सुंदर फिल्म है। इसको जरूर दिखाना आप लोग और खुद देखना। महाअवतार नरसिम्हा। प्यारे भक्तजन, हिरण्याक्ष भगवान वराह जो है हिरण्याक्ष को मारने के लिए युद्ध के लिए तत्पर हो गए और उनके साथ घमासान युद्ध हुआ। भगवान वराह ने क्या किया, अपने दांतों से ही उसको फाड़ दिया और वो मर गया। जैसे उसकी मृत्यु हुई, पृथ्वी को लेकर के भगवान ऊपर आए। अब पृथ्वी को जब ऊपर लेकर के आए तो पृथ्वी को घमंड हो गया, अहंकार आ गया कि भगवान मेरे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे ही भगवान ने विचार किया कि इसको घमंड आ गया है, तो सबसे पहले कहाँ लेके चले गए? वृंदावन धाम। बोले चल तुझे मैं दिखाता हूँ। तो कह रहे कि बोले मेरा बिना कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। और जैसे वृंदावन धाम लेकर के आए, भगवान जो है पृथ्वी को देखा, वृक्ष पेड़ पौधे पहले से ही निर्मित है यहाँ वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम कोई धाम नहीं प्यारे, वो तो भगवान का घर है वृंदावन। पृथ्वी का अहंकार टूट गया, पृथ्वी लज्जित हो गई। और भगवान जब दांतों पर रख कर लेके आ रहे थे तो पृथ्वी हिल रही थी। पृथ्वी मैया गर्भवती हो गई, जिससे उनका संतान हुआ। उसका नाम पड़ा भौम। क्या नाम पड़ा? भौम नाम पड़ा, भौम। समझ रहे हो ना? मंगल जिसे कहते हैं आप। इसलिए मंगलवार के दिन भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन भूमि की खुदाई करने से मंगल देव नाराज हो जाते हैं कि मेरी माँ को कष्ट दिया जा रहा है। शनिवार के दिन आप खोद सकते हो, लेकिन मंगलवार को नहीं खोदना चाहिए। मंगलवार को निषेध माना गया है, ठीक है। तो भगवान जो है वृंदावन का दर्शन कराए हैं हमको, और वृंदावन का जैसे दर्शन कराए तो देख करके गदगद हो गई पृथ्वी मैया। वृंदावन धाम की महिमा परम प्यार है प्यारे। वृंदावन की जो महिमा है अपरंपार है, लीला ही अपरम प्यार है। वृंदावन धाम जरूर जाओ आप लोग, जीवन में एक बार कम से कम, और जाकर के वहां भगवान का दर्शन करो, बाकी बिहारी जी का दर्शन करो, सुंदर यमुना जी में स्नान करो, रमण रेत में लोटपोट हो जाओ। क्योंकि वृंदावन है प्यारे, समझ रहे हैं? वृंदावन की महिमा कोई न जाने, बड़ी 5 नवंबर को कथा है वृंदावन धाम में। आप लोग बिल्कुल चल सकते हो जिनको जाना है। वैसे तो टारगेट था 100 का, 100 से पार हो गया है भक्तों का लिस्ट, और अगर कोई भक्त जाना चाहे तो हो सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है। तो आप लोग जो है जिनको वृंदावन धाम जाना होगा, हमारे साथ 5 नवंबर को जाना है, 6 को पहुंचेंगे। 7 तारीख से कथा चालू होगी, 7 दिन की 9 बजे से 12 बजे तक कथा रहेगा, और 9 से 12 कथा के बाद तुरंत भोजन करके बस लगा रहेगा, उसमें भ्रमण के लिए निकलना है। यह आयोजन श्री राधे कृष्ण परिवार के द्वारा हो रहा है। राधे कृष्ण परिवार में सब भक्त जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं उसमें। तो 5 तारीख को जाना है, 5 नवंबर को वृंदावन अघन की माह पर, तो आप सब बिल्कुल चलिए। वृंदावन तो वृंदावन है प्यारे, ठीक है। वैसे कितने लोग गए हैं वृंदावन? ठीक है, बाकी लोग भी चले बिल्कुल। आपके आने जाने रहने खाने का ही खर्च है, कथा का कोई चार्ज नहीं है उस पर, ठीक है। वृंदावन
वृंदावन है प्यारे, ठीक है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले वृंदावन धाम की जय। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। देखो बड़ा प्यारा भजन है, और आप जब बिल्कुल इस भजन को गाइए प्यारे, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि पूज्य इंद्र जी महाराज का बड़ा प्यारा भजन है। और इस गीत को बड़े भाव से आप गाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन
निश दिन कुंज गलिन ब्रज जन मन सुख विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बल बल जाएगा बन प्यारो रेला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो जय हो श्री राधे गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रकटो गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रकटो रूप सुधा को खान हमारो 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 श्री राधा रमण दुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन श्याम हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन बोले गोविंद भगवान की जय वृंदावन धाम की जय राधे राधे प्यारे भक्तजन तो वरा भगवान जो है हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी मैया को ला करके ब्रह्मा जी के हाथ में दिए और ब्रह्मा जी के हाथ में सौंपे तो ब्रह्मा जी जो है अपने शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य किए। दाहिने भाग से मनु जी महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा देवी स्त्री और पुरुष का उद्भव हुआ। मनु और शत्रुपा का विवाह किया गया और विवाह करने के बाद उनको पृथ्वी को सौंप के पृथ्वी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। तो मनु जी महाराज के
2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। ठीक है, पहले हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ है और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ है। आज बेटियों की कथा सुनेंगे। ठीक है, बेटियां फर्स्ट, बेटियों की कथा पहले और फिर बेटों की कथा कल सुनेंगे। प्यारे भक्तजन, आइए आपको कपिल भगवान की अवतरण की ओर मैं लेके चलता हूँ। देखो, कर्दम जी महाराज जो है, प्यारे भक्तजन, करदम जिनका विवाह देवहूति के साथ में हुआ। देवहूति जो देवों को बुला ले वो है देवहूति। ठीक है, जो देव को बुलाने की शक्ति रखे वो है देवहूति। करदम जो अपने इंद्रियों का दमन करे वो है करदम। इंद्रियों का दमन मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए वो है करदम। खूब तपस्या किया करदम जी ने, खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया। और जब खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया, भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे, मांगो, क्या मांगना है आपको? तो कहा, बोले एक नारी दे दो, मुझे स्त्री चाहिए। बोले नारी क्यों मांगा? बोले नारी इसलिए मैं मांग रहा हूँ भगवान को कि नारी के साथ मैं मिलकर भक्ति करूंगा और आपके ही जैसे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मैं यही चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे एक नारी दे दो। भगवान ने कहा, बोले ठीक है। ठीक 3 दिन बाद मनु जी महाराज आएंगे और मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेके आएंगे, शादी कर लेना। भगवान को आंसू आ गया कि इतना दिन तपस्या किया, नारी मंगा, आंख से एक बूंद आंसू टपक गया। आंसू टपका तो वो जो है बिंदुसार सरोवर बन गया। क्या बन गया? बिंदुसार सरोवर, तालाब बन गया। उस तालाब की एक खासियत थी, उस तालाब के पानी को स्पर्श करते ही हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य का आगमन हो जाता था। करदम जी महाराज आश्रम की साफ सफाई करने लगे और मनु जी महाराज के पास नारद जी जाके सूचना दी, मनु जी और शत्रुपा देवी बेटी देवहूति को लेकर के आश्रम आए करदम जी के यहाँ। करदम जी के यहाँ जैसे आए तो करदम जी के यहाँ जैसे ही पधारे तो करदम जी 3 आसन लगा के रखे थे। 3 आसन करदम जी जो है 3 आसन लगा के रखे हैं, ससुर के लिए, सास के लिए, होने वाली पत्नी के लिए। करदम जी महाराज परीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी होने वाली जो पत्नी है वो मेरे लायक है कि नहीं, इसलिए 3 आसन लगा के रखे हैं। 3 आसन। प्यारे भक्तजन, देवहूति मनु शत्रुपा आए, मनु जी महाराज का स्वागत किया, आइए महाराज। मनु जी बैठ गए, शत्रुपा देवी बैठ गई, लेकिन देवहूति मैया सोच रही मैं कैसे बैठूं? बोले मेरे सामने होने वाले पति हैं और कौन है? होने वाले मेरे सामने पति बैठे हैं और माता पिता हैं, कैसे बैठूंगी? विचार करने लगे, बैठ जाऊंगी तो फिर माता पिता का अपमान होगा और अगर नहीं बैठूंगी तो आसन का अपमान होगा, करूं तो करूं मैं क्या? नीचे बैठ गए और नीचे बैठ करके प्यारे नीचे बैठ जाती है और आसन में हाथ को रख देती है। नीचे बैठ गई और नीचे बैठ करके आसन में हाथ को रख देती है। होने वाले पति का भी सम्मान हो गया, माता पिता का भी सम्मान हो गया, आसन का भी सम्मान हो गया, है कि नहीं? आज ऐसा होता है? नहीं होता है कि नहीं? आमने सामने माता पिता, लड़का लड़की सब बैठे है कि नहीं? रिश्ता हो गया तो चलो भाई मुंह मीठा करा दो, तो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, तो मर्यादा कहाँ गई आज? हाँ, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, पहले के जो लोग हैं ना बिना देखे शादी करते थे और रिश्ता बढ़िया चलता था। बाबूजी आप देख के शादी किए हो माता जी से कि बिना देखे किए हो? बिना देखे ना रिश्ता कितना अच्छा चल रहा है, चकाचक। और आजकल के लोग देख के शादी करते हैं, सुन के समझ के औ तो रिश्ता देखे जाते लेने का लड़का मतलब थोड़ा कन बात और करन आधा घंटा 10 मिनट, चलो हम बाहर में बैठ जाते का बात करत हो 10-15 मिनट में हैं, बनिया सन नाश्ता वास्ता बनाए पर आते नहीं तोला
गाड़ी चला ले चसनते हैं, मैं नहीं रहूं सामान वाला लेबर तो ही जाए लग देख के समझ के शादी करते हैं, फिर भी तो टाटा फिस है कि नहीं, तलाक, झगड़ा, लड़ाई। प्यारे भक्तजन, इसलिए खूब संस्कार दो, संस्कार में रहो, संस्कार में रह के जीवन जियो, उसमें आनंद है। देवहूति मैया बाजू में बैठ गई और आसन में हाथ रख देती है। करदम महाराज समझ गए मेरे होने वाली पत्नी के लायक है, शादी की बात रख दी, लेकिन एक तो शर्त रख दी। क्या शर्त? एक बेटा हो जाएगा उसके बाद मैं सन्यास ग्रहण कर दूंगी, एक पुत्र होने के बाद सन्यास ले लूंगी मैं। बोले ठीक, शादी की बात फिक्स, डन हो गया। और विवाह की बात जो है पक्की हो गई। और जैसे विवाह की बात पक्की हुई, शादी हुआ, शादी के बाद में करदम महाराज तपस्या में लीन हो गए कई साल तक, और तपस्या में कई सालों तक लीन हो गए, खूब तपस्या। तपस्या से जब जाके तब देखा मेरे बाजू में कौन बैठी है, पहचान नहीं पाया पत्नी को, वो भी तपस्या कर रही थी। देवहूति मैया शरीर में पूरा दिमाग लग चुका था, और दिमाग पूरा लग चुका था शरीर में। देवी को उठाए, देवी उठो, और उसी बिंदुसार सरोवर में जाकर के डुबकी लगाए तो 20-20 वर्ष के युवक युवती बन गए। अपनी शक्ति से विमान मंगाए, विमान में बैठ करके दोनों जो है भ्रमण करने लगे, विहार करने लगे। और जब विहार करने लगे दोनों बैठ करके, तो 9 कन्याओं का जन्म होता है उसी समय, 9 देवियों का। किनका आगमन हुआ? 9 देवियों का आगमन हुआ उनके घर पर। किनके घर पर? जोर से बोलो। करदम और देवहूति के आंगन पर 9 देवियों का आगमन हुआ। सोचे बोले अब सन्यास ले लूं। पत्नी ने कहा सन्यास लेने की बात आपने कहा था एक बेटा होने के बाद, अभी तो बेटी आई है ना, तो सन्यास कैसे लोगे आप? पुनः तपस्या किया, अब फिर से तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान सुंदर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में कहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। समय आने के बाद भगवान श्रीमन नारायण जो है सुंदर कपिल भगवान के रूप में इन दोनों के घर पर प्राकट्य होते हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान का आगमन हुआ, और कपिल देव भगवान का सुंदर आगमन हुआ, और बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी। अब तो भाई किसी की भी बात रहे चिंता तो होगा, 9 बेटी है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को लाके इनको सौंपा, तो 9 बेटों के साथ में 9 बेटियों की शादी हुई। ठीक है, सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला, तो कला का शादी हुआ मरीचि नाम के ऋषि के साथ। दूसरे नंबर पर अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि के साथ। अंगिरा के शादी हुई श्रद्धा के साथ। पुलत्स का विवाह हुआ हविर्भु के साथ। पुलह का विवाह हुआ गति के साथ। क्रतु का क्रिया के साथ। भृगु का ख्याति के साथ। वशिष्ठ का अरुंधति के साथ। अथर्वा का शांति के साथ। 9 बेटियों की शादी भी हो गई। अब संन्यास ले लिए करदम जी महाराज। माँ देवहूति अपने पुत्र कपिल भगवान के पास बैठ करके सांख्य शास्त्र का ज्ञान ले रही है, उपदेश, जिसे भागवत में कपिल गीता के नाम से जानते हैं। कपिल गीता। पूछा गया, बोले मुझे सच्चा आनंद कहाँ मिलेगा, पुत्र बताओ। माँ की बात को सुन करके कहा कि बोले सच्चा आनंद तो केवल सत्संग से ही मिलती है मैया। बोले सत्संग करो, आप संतों का संग करो। माँ ने कहा मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगा बेटा? तब कहा आपके जीवन में पूर्णता जब ही आएगा जब आपका संबंध जो है पूर्ण से जुड़ जाएगा, और जिस दिन आपका संबंध पूर्ण से जुड़ जाएगा उस दिन आप पूर्ण हो जाओगे। पूर्ण कौन है? परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। ईश्वर से जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारा जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। सुंदर ज्ञान देने के बाद कपिल भगवान वहां से चले गए, जाके सागर के मध्य बैठ गए, और वो स्थान कहलाया गंगा सागर। सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार, है कि नहीं? मैया भी चली गई वन को। प्यारे भक्तजन, कपिल भगवान की एक बहन जिसका नाम था अनुसुईया, बड़ी पतिव्रत धर्म को मानने वाली थी अनुसुईया मैया। अनुसुईया मैया जो है केवल पति को ही मानती थी, पति की ही पूजा करती थी। समझ रहे हो ना? पति की पूजा, स्नान करने के बाद पति की पूजा, कहीं जाए तो पति, सो के उठे तो पति, खाना खाए तो पहले पति, पति पति पति।
खूब सेवा करती थी पति की। आप लोग करते हो पति की सेवा? हाँ? कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से उठाओ हाथ। सेवा करते हो कि करवाते हो? बोलो प्यारे भक्तों। सेवा एवं माता राम। हाँ बहुत बढ़िया। माता जी कह रही सेवा करते हैं, ठीक है, सब किया करो। पति की सेवा करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना? हाँ। तो अनुसुईया मैया की पतित्व की, पतिधर्म की भावना को देख करके तीनों लोकों में मैया की जय जयकार होने लगी। एक बार नारद जी आए और नारद जी आकर के सुंदर बैठे और नारद जी बैठ करके ज्ञान की बातें लेने लगे। नारद जी गए कहाँ? कैलाश पर्वत माँ पार्वती के पास। और माँ पार्वती के पास आकर के अनुसुईया मैया की चर्चा छेड़ दी। बोले मैया बहुत बड़ी मैया है अनुसुईया मैया। बोले अच्छा, हाँ। बोले कौन है नारद जी अनुसुईया? अरे मैया आप नहीं जानते? अरे कितना सतीत्व नारी है। मैं तो अभी उनके यहाँ से लड्डू का प्रसाद खा के आ रहा हूँ। कितना सुंदर गजब का लड्डू बनाई है। बोले आपके लड्डू के सामने उनका, बोले उनके सामने आपका लड्डू फीका है। बोले अच्छा, हाँ। नारद जी चले गए बैकुंठ। बैकुंठ गए, माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी। हाँ माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी। उन्होंने कहा कि बोले आपके सेवा में ना दम नहीं है मैया। बोले सेवा तो अनुसुईया मैया करती है। हाँ अच्छा। तीनों देवियों के पास जा करके नारद जी डंका बजा दिया अनुसुईया मैया की। अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। और अनुसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवियां जो है अपने अपने स्वामियों को कहने लगे जाओ परीक्षा लेकर के आओ। तीनों देवों ने मना किया, बोले मत लो परीक्षा। नहीं माना, नहीं लोगे तो फिर भोजन पानी बंद। अब तीनों देव जो है परीक्षा लेने गए अनुसुईया मैया के घर, अपने अपने रूप को बदल के और अपने अपने स्वरूप को बदल करके चले गए। अब जाके भिक्षा मांगने लगे अनुसुईया के यहाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया मैया आई भिक्षा लेके। तीनों देवों ने मना कर दिया, बोले ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे हम। बोले जाओ और अपने कपड़ों को उतार करके आप आओ। कपड़े उतार करके जब आप आओगे तब भिक्षा दोगे, तब स्वीकार करेंगे। अनुसुईया मैया कहे ब्राह्मणों के ऐसी बात कर रहे हैं। अनुसुईया मैया जो है अंदर गई, कमंडल से जल लेके आई और जल लेके आ करके अपने पति का स्मरण करके तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क देती है। तीनों जो है 10-10 दिन के बच्चे बन गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश बालक बन गए। और तीनों जब बालक बने तो तीनों को अपने गोद में खिलाने लगी मैया, स्तनपान कराने लगी, प्रेम करने लगी। अब देखते देखते 1 महीना हो गया। बैकुंठ खाली, कैलाश खाली, ब्रह्मलोक खाली। तीनों जो है आ गए नारद जी के पास। और नारद जी के पास आके कहे, बोले नारद जी हमारे पति अभी तक नहीं आए हैं परीक्षा लेकर के, आप कुछ करो। नारद जी कहे मैं क्या करूं? भेजे तो आप लोग हो, आप लोग जानो, जाओ बच्चे बने हैं, जाओ आप लोग भी पालें, प्यार करना बच्चे को, जाओ। तीनों देवी आई और तीनों देवियां आई अनुसुईया मैया के यहाँ भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया तो जान गई थी, शक्तिशाली थी अनुसुईया मैया। और अनुसुईया मैया जो है अपनी शक्ति से जान गई थी। आओ आओ क्या चाहिए? बोले भिक्षा में वो जो बच्चे बने ना उसे दे दो। तो अनुसुईया मैया ने कहा आओ आओ मेरी प्यारी प्यारी बहुओं, आओ। बहू कहने लगे आओ मेरी बहुओं, आओ जाओ उठा लो अपने अपने पतियों को, जाओ। अब तीनों देवियां कहने लगी, बोले अपने अपने पति को तो हम उठा लेंगे, कैसे उठाए? एक सोच रही है मेरे पति की तो 3 आंखें हैं, पहचान लूंगी, सांप आप लटका होगा। एक कह रही है मेरे स्वामी की तो बोले 4 भुजाएं हैं। एक कह रही है मेरे स्वामी के 4 मुंडी ब्रह्मा के। आए देखे कहाँ तीनों बच्चे एक समान, डुप्लीकेट, जुड़वा जैसा, कोई 4 हाथ 4 मुंडी नहीं, एक समान। ओहो बड़ी गड़बड़ हो गई। और छोटी वाली कह रही है धोखस कहीं एक जन उठा लो बड़े ला, जेठ मानता हूँ,
पूरा ससुर छुए नहीं, है कि नहीं? गड़बड़ हो जाएगा। एक कह रही है अगर धोखे से महादेव को उठा लूंगी, कहीं तीसरा आंख खोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान अनुसुईया मैया के पास आए, माँ बोले रक्षा करो, गलती हो गई, आप ही कुछ करो। तो सुंदर क्षमा याचना किया, और क्षमा याचना करने के बाद में जब माँ गई, कमंडल से जल निकाली, छिड़कती है, और तीनों देव जो है अपने अपने स्वरूप में आ गए। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो, त्रिदेव भगवान की जय हो। तीनों देवों का आगमन हुआ और तीनों देव आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद दिए, तीनों पलना खाली है। आशीर्वाद जैसे ही दिया तो उनके उनके अंश से, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर से दुर्वासा और नारायण से दत्तात्रेय जी भगवान का आगमन होता है। 3 मुंडी वाले भगवान, 3 सिर वाले, 24 अवतार में से 6वें नंबर के अवतारी दत्तात्रेय भगवान जी का आगमन होता है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ प्यारे भक्तजन। दत्तात्रेय जी सुंदर अवतरण हुआ। दत्तात्रेय जी भगवान संसार में आके 24 गुरु बनाए हैं, ज्ञान दिए हैं। ज्ञान लेना किससे है ये सिखाए हैं दत्तात्रेय जी महाराज। छोटी जो कन्या थी मनु जी महाराज की, उसकी विवाह किससे हुई थी? दक्ष प्रजापति के साथ, प्रसूति का। अब दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का आगमन हुआ था, 16 बेटियां, ठीक है। तो 13 बेटी किसको दी गई थी? धर्म को। धर्म के साथ शादी किया गया 13 बेटी का। 14 नंबर की जो बेटी थी उसको दिया गया अग्नि नारायण को, स्वाहा। अग्नि नारायण की पत्नी का क्या नाम है? स्वाहा। स्वाहा स्वाहा करते हो नहीं आप लोग? कैसे करते हो स्वाहा? स्वाहा 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 ऐसे करते हो? कई जन देख धल ले वो हवन है खत्म हो जी, लेकिन वो हवन सांकला नहीं खत्म हो रहा है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जिसे पैसे गिना थे, स्वाहा। ऐसे मत डाले करो, ठीक है। हाँ, आहुति डालने के लिए 3 उंगली। मृग मुद्रा में जैसे छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं, वैसे ही आहुति प्रदान करना चाहिए। पकड़ के स्वाहा स्वाहा, एक बार पकड़ो तो छोड़ो। तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। 15वें नंबर की कन्या का नाम था स्वधा, जिसको पितृ देवताओं को दिया गया। किसको दिया गया? पितृ देवताओं को, स्वधा को। इसलिए पितृ कार्यों में अस्मद स्वधा कहा जाता है। ऐसा उल्टा काम होता है, ठीक है। पितरों के लिए इस उंगली का प्रयोग किया जाता है, भगवान के लिए अनामिका और मनुष्य के लिए अंगूठा, ठीक है। पितृ जो हमारे चले गए उसकी तस्वीर में आपको अगर तिलक लगाना है तो इस उंगली का उपयोग करना, तर्जनी का, ठीक है। भगवान में चंदन लगाना है तो अनामिका का, और मनुष्य में लगाना है तो अंगूठा का। पितृ जो चले गए हैं उनकी तस्वीर को हमेशा घर में दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। कौन सी दिशा में रखना चाहिए? दक्षिण दिशा में, ठीक है। हाँ, 13 धर्म को दिया गया, एक अग्नि को, एक पितर को, और 16वें नंबर की कन्या का नाम था सती। सती को दिया गया किसको? भगवान शंकर को। शिव जी का विवाह मां सती के साथ हुआ। सुंदर कैलाश पर्वत पर निवास करते थे बाबा भूत भावन भूतेश्वर और मां सती। एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम गए भगवान शंभू कथा सुनने के लिए। वापसी आ रहे थे बैल पर बैठ करके, अचानक दंडकारण्य वन से भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ में गुजर रहे थे मां सीता की खोज में। और सीता की खोज में जब गुजर रहे थे, उसी समय सीता की खोज में जब गुजर रहे थे, राम जी उतरे और राम जी उतर करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, मेरे रामेश्वर, मेरे राम। सती मैया को शंका हुआ, एक मनुष्य का प्रणाम कर रहे हैं मेरे भगवान महाकाल, कालों के काल। डाउट हुआ, पूछा, बोले आप क्यों प्रणाम किए? मेरे आराध्य हैं। अच्छा, आपके आराध्य है, मैं परीक्षा लूंगी। भगवान ने मना किया, मत नहीं मानी। ठीक है, जाओ, प्रणाम करके आऊंगी प्रभु बस। तो सती मैया जो है भगवान राम के पास गई, लेकिन अपने स्वरूप में जाना चाहिए ना।
सीता का स्वरूप बना के चली गई और सीता का स्वरूप बना करके गई, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने कहा बड़े भैया देखो भाभी जा रही है। राम जी ने कहा भाभी नहीं, वो तो माँ है। जाके चरणों को छू के प्रणाम किया और कहा माँ आप अकेले चले आए हो, बाबा कहाँ हैं? सती मैया लज्जित हो गई, अरे बाप रे ये तो वाकई में जान गए मुझे। भगवान ने प्रणाम किया, पूछा माँ सती ने, बोले आप बताओ मेरे स्वामी आपकी पूजा क्यों करते हैं? तब बताया माँ बात ऐसा है, एक समय भगवान ने विश्वकर्मा को कहा कि एक नगर बनवाया, एक सिंहासन रखा और उस पर श्रीमन नारायण को बिठा करके अभिषेक किया, प्रणाम किया, पूजन किया और कहा कि आज से आप हमारे आराध्य हैं और ये आपका ये जो नगर है वो गोलोक धाम कहलाएगा। कौन सा धाम? गोलोक धाम। और उस दिन से वो मेरे पूजनीय है, मैं उनका पूजनीय हूं। अब सती मैया वापस आई। सती मैया जैसी वापस आई, शंकर जी ने पूछा परीक्षा लेके आ गए? बोले प्रणाम की हो और आ गई। शंकर जी आंख बंद करके ध्यान लगाए तो मालूम चला सती जो है तो रूप बदल के गए थे, सीता का स्वरूप बना के। भगवान नाराज हो गए और भगवान उसी दिन से अपने मन से मां को निकाल दिए थे। बस शरीर से अलग होना था। एक समय के बाद प्रयागराज में जहां भी कुंभ लगा था वहां एक बार मीटिंग हुआ, सभा हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे थे। उसी समय दक्ष आया। दक्ष को बनाया गया था राजा, प्रजापतियों का राजा। अब राजा बनाया गया था दक्ष को, और दक्ष को जब राजा बनाया गया था, प्यारे भक्तजन, दक्ष को जैसे ही राजा बनाया गया था, दक्ष जब आए वहां सब लोग उनके प्रणाम किए। दक्ष ने देखा भगवान नारायण बैठे हैं, मेरे आराध्य, प्रणाम किए। पितामह को प्रणाम किया, ब्रह्मा को, पिताजी को प्रणाम किया। लेकिन ये जो बैठा है शंकर, ये तो मेरा दामाद है। ये बोले ये मेरा अपमान कर रहा है, मेरा सम्मान करना छोड़ करके बोले वो चुपचाप बैठा है, अपमान कर रहा है मेरा। श्राप दे दिया दक्ष ने उसी समय भगवान शंकर। क्या दिया? श्राप दे दिया, जा तू मेरा अपमान कर रहा है, बोले आज से तुझे किसी भी यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा। श्राप दे दिया प्यारे। बाजू में नंदी जी खड़े थे, नंदी जी ने दक्ष को श्राप दिया, तू मेरे स्वामी को श्राप दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तेरा सिर कट जाएगा और बकरे का मुंडी लग जाएगा, जा बकरी का सिर लग जाएगा तेरे ऊपर। श्राप दे दिया। सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। वहां पर भृगु ऋषि बैठे थे, हंस रहे थे। शिव के गण ने शिव के गणों को श्राप दिया, पाखंडी हो जाओ। शिव के गण ने श्राप दिया, बोले तुम्हारी दाढ़ी उखड़ जाए, जा। एक दूसरे को श्राप दे दिया। शंकर जी का नेत्र खुला और सबको लेकर के चले गए कैलाश। भगवान उस बात को भूल गए, लेकिन दक्ष जो है इस बात को नहीं भूला था। जानबूझ कर उसने हरिद्वार में एक यज्ञ का आयोजन करवाया। कनखल क्षेत्र में यज्ञ का जब आयोजन इसने करवाया तो उस यज्ञ का निमंत्रण कार्ड दे करके सबको बुलवाया, सबको। लेकिन भगवान शंकर को कार्ड इसने नहीं दिया, शंकर जी को इसने नहीं बुलाया। और शंकर जी को कार्ड देके इसने नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि अपमान करूंगा ऐसा कह के। सब भगवान कि कैलाश को पार कर करके जा रहे थे यज्ञ में। सती मैया ने नंदी को कहा, नंदी जा करके देखो कौन जा रहा है। जाके देखे तो इंद्र जा रहा था, कपटी। इंद्र के पास जाके पूछा, देवराज कहाँ जा रहे हो? तब कहा, बोले आपके पिता, बोले शंकर जी के ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बोले वहीं जा रहे हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ। आके माँ को बताए, माँ ऐसी सी बात है। अच्छा, बोले हमें नहीं बुलाए हैं। माँ जो है बाबा के पास आई, बाबा के पास आके कहती है, भोलेनाथ स्वामी, बोले मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ। बाबा ने मना कर दिया, बोले मत जाओ, वहां पर जाने से केवल और केवल अपमान होगा और कुछ नहीं, अपमान होगा, वहां जाने से मत जाओ। सती मैया कही, मेरी जितनी बहन है, सगे संबंधी सब आए होंगे और सबसे मुलाकात हो जाएगा, जाने दीजिए स्वामी। बाबा ने कहा ये नहीं मानेंगी। बाबा ने कहा नंदी भृंगी श्रृंगी को साथ लेके चले जाओ। और मैया जो है जाने लगी। मैया जब गई तो बाबा जो है
मन से तो अलग कर ही दिए थे और तन से भी अलग कर दिए, तन से भी अलग कर दिए माँ को। और माँ जो है छोड़ के चली गई। जब वहां पहुंची कोई सम्मान नहीं, कोई बात नहीं, कोई खातिरदारी नहीं, माँ को तकलीफ हुआ। अरे जितनी बहन थी उनको तो बात करना था, जितनी उनकी बहन थी कोई बात नहीं कर रहा है, बताइए आप। जितनी बहनें सब मुख को फेर लिए, चेहरा उधर कर लिए। अरे बहनों से तो प्यार होता है ना बहनों को। सती मैया माँ के पास गई, माँ से बात करती है। माँ बोले आज मेरा अपमान हो रहा है, मेरे पति का अपमान हो रहा है सबका, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैया को प्रणाम करती है, प्रणाम करके आई, पिता के पास आई। पिताजी लड़ाई करने लगे। अरे सती चली आई तू यहाँ, हमने तो तुमको यहाँ नहीं बुलाया, क्यों चली आई हो तुम? बोले तुम्हें यहाँ नहीं आना था, गलत कर दिया तुमने, गलत कर दिया सती, तुमको नहीं आना था यहाँ, बिना बुलाया आ गई हो तुम। पिताजी को कही आपकी मति मारी गई है पिताजी, आप मूढ़ हो गए हो, आपको मेरे स्वामी का अपमान नहीं करना था। सबके लिए तुम यहाँ आसन बैठा बिछा के रखे हो, लेकिन मेरे पति के लिए कोई आसन लगा के नहीं रखे हो। सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं यहाँ से अगर जाऊंगी तो लोग कहेंगे पति का अपमान सुन के आई है, और यहाँ रुकूंगी तो कहेंगे पति को छोड़ करके यहाँ बैठी है। इसलिए आज मैं आवाहन करती हूँ अग्नि नारायण का, हे भगवान श्रीमन नारायण आप इतना आशीर्वाद दे दो कि जब जब मेरा जन्म हो पति के रूप में मैं उस भूत भावन को ही प्राप्त करूं और किसी को प्राप्त न करूं। ऐसा भगवान का आवाहन करती है, ध्यान करती है, और अपने नाभि से अग्नि का आवाहन करती है। जैसे एक रुई को, रुई में जब खाली जो रुई होता है आग में फेंक दो तो जल जाता है तुरंत धड़कता हुआ, उसी तरीके से नाभि से अग्नि का आगमन हुआ। अग्नि धधकता हुआ प्रज्वलित हो गया, और अग्नि जैसे प्रज्वलित हुआ माँ का सती का पूरा शरीर जो है जल गया। लोग देखते रह गए। नंदी भृंगी ने देखा माँ का शरीर का जल रहा है, और नंदी भृंगी देखे तो वहां युद्ध करने लगे। बाजू में बैठे थे भृगु ऋषि, हवन करा रहे थे, यज्ञ, अग्नि में आहुति दे दिए। तो अग्नि से बड़े बड़े रिभुगण पैदा हो गए, और बड़े बड़े रिभुगण जो है पैदा हुए, वो युद्ध करने लगे नंदी भृंगी के साथ। घमासान युद्ध होने लगा। नारद जी गए कैलाश और जाके बता दिए, बोले बाबा माँ सती शरीर त्याग दी है, शरीर उनका नष्ट हो गया है, नंदी भृंगी खतरे में है। उसी समय बाबा ने जटाओं को खोला और जटा को खोल के पर्वत में पटक दिया। पर्वत में पटका तो पर्वत दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से माँ काली का आगमन हो गया, और एक भाग से वीरभद्र नाम के भगवान के अंशा अवतार रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोले वीरभद्र महाराज की, वीरभद्र का आगमन हुआ, और वीरभद्र का जैसे आगमन हुआ आदेश कर दिया भगवान ने, जाओ वीरभद्र उस यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दो जाओ। और यज्ञ स्थल को तहस नहस करने के लिए वीरभद्र जी महाराज चले आए। वीरभद्र जब आया तो आंधी तूफान सब चालू। दक्ष डर गया, भगवान नारायण की आराधना करने लगे, भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, भगवान यज्ञ की रक्षा करवाओ। भगवान ने मना कर दिया, जहां शिव की निंदा होगी वहां मैं रक्षा नहीं कर सकता। वीरभद्र आया और सबको उठा के मारने लगा जो सामने आया। भृगु ऋषि जो है प्यारे, भृगु ऋषि सामने आए, दाढ़ी को उखाड़ के फेंक दिए। उखा नाम के देवता आए, दांत तोड़ दिए। नभ नाम के देवता आंख निकाल दी। और ऐसा दक्ष जब सामने आए तो दक्ष के मुंडी को काट दिए, और काट करके यज्ञ स्थल में डाल दिया। यज्ञ पूरा तहस नहस हो गया। प्यारे भक्तजन, यज्ञ पूरा तहस नहस हुआ। दक्ष का मुंडी कट गया, लहू लुहान खून की धार बहने लगी। सारे लोग भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना किया, बोले बाबा चलो आओ। भगवान शंकर के पास आके जब निवेदन किया, शंकर जी वापस आए, और आकर के भगवान शंकर ने सबको
ठीक किया। भृगु को कहा कि बकरे की दाढ़ी लगेगी, पुखा को कहा सत्तू घोल करके पीना तुम, हाँ? भग देवता को कहा आंख निकल गया था, मित्र दृष्टि से देखोगे। दक्ष का जो सिर कटा था उस पर कहा गया बकरे की मुंडी जो है ला के लगा दो। उसी समय बकरे ने जन्म दिया था, बकरी ने बकरा को, उसके शीश को काट करके ला करके दक्ष के शरीर में जोड़ दिया गया और वो जीवित हो गए। भगवान शंभु मां सती के शरीर को लेकर के चलने लगे, जाने लगे, और मां सती के शरीर को लेकर के जब जाने लगे तो भगवान श्रीमन नारायण ने देखा तो उसी समय मां भगवती मां सती के शरीर को जगह जगह से काट दिया, और जहां जहां मां सती के शरीर का भाग गिरा वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। सिद्ध शक्ति पीठ, कहीं माँ का बाल गिरा, कहीं आंख गिरा, कहीं कान गिरा, कहीं नाक गिरा, कहीं दांत गिरा। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि बोले एक दांत हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में गिरा है। दंतेवाड़ा सुने हो ना नाम आप लोग? तो वहां पर दंतेश्वरी मैया जो है विराजमान है आज भी। जी, दंतेश्वरी मैया विराजमान है आज भी वहां पर। जहां जहां शरीर गिरा वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण होता गया। दंतेश्वरी मैया, बोले दंतेश्वरी मैया की जय। आइए, बड़ा प्यारा भजन है दंतेश्वरी मैया का। तो उसके पश्चात आगे शिव विवाह की ओर लेकर के चलेंगे। आज समय बहुत लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रथम दिन था और पानी भी गिर गया था। प्यारे भक्तजन, कल से बिल्कुल टाइम का ख्याल रखेंगे हम लोग जो है। बड़ा प्यारा भजन। छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी पीवरा रंग मटासी है। गोरमटिया के मोटा चाउर जेमा मिठा थे बासी है। साग मजे से जेमी कांदा औ अमसुरहा कढ़ी है। ऐसे सुखर महतारी अमर बोली छत्तीसगढ़ी है। अमर बोली छत्तीसगढ़ी है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर चरण मा माथ नवावा। जन्म जन्म के अछराना मैं लमामा। उत्तर दक्षिण गुरुद गणमाई, दक्षिण माँ दंतेश्वरी दाई, पूरब पश्चिम चंद्र हासिनी बमलेश्वरी दाई। सुमिरा बस्तर के दंतेश्वरी दाई।
तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगी। और वही माँ भगवती जो है, माँ सती जो है पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर पर प्रकट होती है। बोलिए जगदम्बा मैया की। जगदम्बा मैया का आगमन हुआ, धीरे धीरे पार्वती मैया बड़ी होने लगी। जन्म से ही भगवान की दीवानी, जन्म से ही उनके अंदर वो गुण, वो रहस्य भरा था भगवान शिव के प्रति। जन्म से ही भगवान शिव की प्रतिमा बना बना के, लिंग बना बना के पूजा करती थी। जन्म से खूब जैसे बड़ी हुई तो खूब व्रत करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उनकी सखी जो है उनको खींच करके वन में ले गई, जंगल में, और वहां पर जाकर के मैया ने खूब तपस्या किया, कठिन तपस्या किया। दूबी के रस को पी पी करके मैया जो है व्रत करती थी। समझ रहे हो ना आप लोग? जो तीज का उपवास थे परसों, ये हरतालिका इसे भी मां ही रहती थी। समझ रहे हो ना? हाँ, हर मतलब होता है हरण, तालिका मतलब सखी। सखी के द्वारा हरण करके ले गई थी मैया, और वहां जाके मैया ने वन में, जंगल में हरतालिका का व्रत रखी है मैया, तीज का। प्यारे भक्तजन, तीज का जब व्रत रखे तो भगवान प्रसन्न हो गए। बाबा भूत भावन प्रसन्न हो करके दर्शन दे करके कहे कि मैं आपको पति के रूप में जरूर मिलूंगा। बाबा तो समाधि में लीन थे, जगाए किसको? कौन जगाए? कामदेव को भेजा गया। कामदेव आया और कामदेव आ करके फूलों का बाण मारता है, छुप करके बाण आकर के भगवान को लगा। भगवान जाके देखा, मुझे किसने बाण मारा? छुप के बैठा है कामदेव। काम को तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर दिए भगवान। तीसरा नेत्र खोले और भस्म। सारे देवता दौड़े दौड़े आए। भगवान फिर तप में लिख जाएंगे, साधना में लीन हो जाएंगे, समाधि में कौन जगाएगा? कामदेव और कहां से लाएंगे? ऐसा कहा करके सब दौड़े दौड़े आए, और सब दौड़े दौड़े चले आए। और दौड़े दौड़े सब लोग जब आए, प्यारे भक्तजन, बाबा से कहे, बाबा माँ सती का जन्म हो चुका है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। बाबा राजी तो हो गए, लेकिन बात रखे कौन? तो नारद जी को भेजा गया। नारद जी आए, दक्ष को कहे कि आप अपनी बेटी को शंकर जी को दे दो। दक्ष ने कहा, उन्होंने तो संकल्प लिया है कि बोले सती के अलावा और किसी को प्राप्त नहीं करेंगे, तो फिर कैसे विवाह करेंगे? तो कहे सती ही आपके घर पार्वती बन के आई। सप्त ऋषियों को भेजा गया। 7 ऋषि आके पार्वती मैया की परीक्षा लिए, पास हो गई, शादी की बात बन गई। स्वयं भगवान शंभु एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण का स्वरूप बना के। अब ब्राह्मण का स्वरूप बना करके जब आए, तब ब्राह्मण का स्वरूप बना के आके पार्वती से कहेंगे, बोले आप विवाह करना क्यों चाहते हो उनसे? बोले वो तो जटाजूट वाले हैं, मुंडों की माल पहनते हैं, आप सुंदर मोगरे की फूल लगाते हो, आपकी सखी सहेलियां, उनके भूत प्रेत दोस्त सखा वो रहते हैं शमशान में, आप रहते हो महल में, जोड़ी नहीं बनेगा। विष्णु जी बड़े सुंदर हैं, विष्णु से शादी कर लो आप। कहे बोले नहीं, विष्णु से शादी नहीं कर सकती मैं। अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल महादेव से। तो महादेव को, सुंदर महादेव से विवाह करूंगी करके प्रसन्न हो करके कही। और कहे, अगर आप शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी। भगवान स्वयं प्रकट होकर के कहे कि हम आपको पति के रूप में मिलेंगे। समय आया, विवाह की बात बनी, और विवाह की बात जैसे ही बनी, भगवान शंकर जो है आज दुल्हा बनने वाले हैं। विवाह की तैयारियां होने लगी। सुंदर पार्वती मैया के यहाँ राजा हिमवान के घर पर सुंदर नगर को सजाया गया है। हिमालय अपने नगर को सुंदर सजा के रखे हैं। पार्वती मैया की सखियां आई, सुंदर हल्दी लगाने लगी, उबटन लगाने लगी, मेहंदी लगाने लगी। बाबा भूत भावन को कौन तैयार करे? नंदी जी कहे, बाबा आपको तैयार होना है, तो मुझे कौन तैयार करेगा? तो कहे, आप कहो तो हम तैयार करें। बोले ठीक है। शमशान घाट लाए, और शमशान घाट से जलती हुई चिता का भस्म लेकर के आए, और जलती हुई चिता का भस्म ला करके पाउडर लगा दिया, मृगचर्म ओढ़ा दिए बाबा को,
वो कहे बोले अब आपको सेहरा पहनना है तो सांपों का मोर, सांप लटका हुआ है छोटा छोटा और मोर बना दिया गया। बोले बाबा भूत प्रेत सब तैयार हैं बारात जाने के लिए। बोले ठीक है बुलाओ। तो भूत प्रेत को इशारा किया, सारे भूत प्रेत बाराती बन करके आ गए और बाबा बैल पर बैठ करके बारात जाने लगे। बारात जैसे पहुंचा तो सब छत में खड़े होकर स्वागत कर रहे थे बारात का। एक गाड़ी पहले ही पहुंच चुके थे देवताओं के, सब छोड़ के भग के आ गए थे, छोड़ छोड़ के सब लोग। मालूम है भूत प्रेत आएंगे, कुछ खाने पीने के नहीं मिलेगा, पहले चलो। तो पार्वती मैया की जो माँ है ना छत में खड़ी थी, नारद जी भी खड़े थे उनके साथ। इंद्रदेव आए तो इंद्र की सुंदरता को देख करके मैया कही ये दूल्हा है क्या? बोले पीछे है। नारायण आए विष्णु जी, उनको देख करके कही मैया क्या ये दूल्हा है? बोले नहीं दूल्हा पीछे है। अच्छा अच्छा। जैसे भूत भावन भूतेश्वर महादेव के स्वरूप को देखती है मैया जो है मैना मैया, चक्कर खा के गिर गई। नारद जी उठाए, होश में आई तो नारद जिस लड़ाई करती है। बोले आपने पूरा घर उजाड़ दिया मेरी बेटी का। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने जो आपने मेरी बेटी का घर बिगाड़ दिया? ऐसे लोगों के साथ शादी करा रहे हो, कोई बदला ले रहे हो क्या आप? सारे देवताओं ने प्रार्थना की बाबा सुंदर स्वरूप बना लो। सांप आपको हटा के सुंदर मोर, पीले दुपट्टा, पीला वस्त्र भगवान ने धारण किया और भूत भावन बन गए दुल्हा। अब जाएंगे कहाँ? बारात। आइए तो आज मंगल झांकी तैयार हो गई है, तो उस मंगल झांकी को लेके आ जाइए। सुंदर शिव जी और पार्वती मैया को ले आइए और सुंदर जो है विवाह का आनंद लेते हैं। कल हम लोग ध्रुव चरित्र की कथा सुनेंगे, बेटों की कथा, ठीक है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, जड़ भरत की कथा होगी, अजामिल की कथा होगी, आदि आदि कथा सुनेंगे। आज जो है थोड़ा सा समय विलंब हो गया, इधर लगाते हुए जिल्ली विल्ली लगाते हुए, और दूसरी बात जो है पानी भी गिर रहा था आने के समय में, इसलिए लेट हो गए। कल बिल्कुल समय में हम लोग बैठेंगे ताकि सायंकाल में सब माताओं को घर जाना रहता है भोजन बनाने के लिए, तो समय का कल ख्याल रखेंगे। हमारे संगीत वाले 1:30 बजे बिल्कुल आ जाएंगे और हम भी उसके बाद फिर मंच आ जाएंगे, तो समय का कल हम सब ख्याल रखेंगे बिल्कुल। और आइए मंगल झांकी को चलते। नीला ने दूल्हे में मत वाले दूल्हे में नीला ने मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सज रहे रे सजे रहे भोले बाबा, लाले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा, लाले दूल्हे सजे
सच रहे भोले बाबा निधन दूंगे भोले बाबा अरे सच रहे भोले बाबा निधन दूंगे सच रहे भोले बाबा निधन दूंगे में मत मन दूले निधन दूले में मत मन दूले अरे सच रहे सच रहे अरे सच रहे भोले बाबा निधन दूंगे अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात चले सके लेकर के भूतों की बारात अरे सच रहे भोले बाबा निधन दूंगे सच रहे भोले है जगत के गुरु नहीं किसी के चले है पान का जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई है बंधन देवाग गड्ढा लेकर के सखा सब समरमाए हो छक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मतवाले कोई ना देगा कोई डोले बजावे कोई और दिखावे कोई मुंह चुकावे भोले भंडारी औची ससुरारी सब देख के भागे सब और नारी भूतों की लेके चोरी चले है ससुराल शिव भोले जी नंबर सवा ओ शिव जी भोले जी के हो पैर पे सवा भोले जी नंबर हो पैर पे सवा अरे सच रहे सच रहे सच रहे भोले बाबा निधन दूंगे सच रहे भोले सच रहे भोले बाबा निधन दूंगे सच रहे भोले सच रहे भोले बाबा निधन निवेदन करो परीक्षक जन आरती करते हुए सम्मान सहित हमारे भगवान श्री श्याम सदाशिव शिव जी को सम्मान सहित मंच पर लाएंगे और यहाँ पर आने के पश्चात विवाह प्रारंभ होगी छत्तीसगढ़ परंपरा से। आइए सभी अपने अपने स्थान ग्रहण करने का निवेदन करो, सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थानों पर। सम्मान पूर्वक भगवान श्री शिव जी को लाइएगा, आसन में विराजमान करेंगे। लाने के पश्चात
उसके बाद चुलमाटी हल्दी के साथ छत्तीसगढ़ी परंपरा से आज यहाँ शुभ विवाह संपन्न होने जा रही है। भगवान श्री शिव जी की निवेदन करो बाहर पंडाल में जितने भी भक्तगण खड़े हुए हैं सभी अंदर आ जाएंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके गरियाबंद में भगवान श्री शिव जी की विवाह हो रही है। निवेदन करो आइए आसन में विराजमान कराएंगे भगवान श्री शिव जी को। आइए सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन करें मन माते हवे सबके हिम औ कैलाश मड़वा मन हरिया मड़वा मन हरिया की पर्वतिया के औ घड़िया सन होवा थे बिहार। माते हाँ सबके हिम औ कैलाश सबके हिम औ कैलाश मड़वा मन हरिया पर्वतिया के औ घड़िया सन होवा के बिहार। ऋषि मन राजा हिमला मनाए जग के उद्धार खातिर लगन धराए पूर्वा से मंगल गीत लगा पर्वतिया लाओ घड़िया सुघर बिहार। पर्वतिया लाओ घड़िया सुघर बिहार। चंद बने दाई स्वासिन ढेरे दाई स्वासिन ढेरे बिहाव होवत है भोला के दरबार। होवत है भोला के दरबार। चंद बने दाई
राखेला चुप रे, दाई राखेला चुप रे, बूढ़ी माई देते अचरा के छावे हो। बूढ़ी माई देते अचरा के छावे हो। अंग विभूते दाई राखेला चुप रे, ओ राखेला चुप रे, बूढ़ी माई देते अचरा के छावे हो। बूढ़ी माई देते अचरा के छावे। कितने चढ़ गए, कितने चढ़ गए हो देव नारायण, ओ देव नारायण, मड़वा मधुर रूप और बादन कोमला, ओ मड़वा मधुर रूप और बादन कोमला। तिल चढ़ गई, दाई तीन तिल चढ़ गई, उदाई चार तिल चढ़ गई, मड़वा मधुर रो तोरे बादन कोमला। मड़वा मधुर रो तोरे बादन कोमला। निकले दाई हरियर हरियर, दाई हरियर हरियर, मड़वा मधुर रूप और बादन कोमला, ओ मड़वा मधुर रूप और बादन कोमला। चढ़ गए सात दिल चढ़ गए, ओ देव नारायण, ओ देव नारायण, आयो मामा धुर रूप तोरे बादन कोमला, ओ मड़वा मधुर रूप तोरे बादन कोमला। फुल्ली रे पहिरे न बाही अचरा, पहिरे नवाई घर रे, मैं गावा था दरिया रे रंगी गवाई रे। पहिरे नवाई घर के, पहिरे नवाई घर के, मैं गावा था दरिया
दिन देंगे हाथी घोड़ा, एक दिन देंगे ऊंट, एक दिन देंगे ऊंट। अरे मड़वा नाचे रमो कुवारी, चमके चारों ऊंट, चमके चारों ऊंट। एक दल देंगे हाथियों घोड़ा, एक दल देंगे ऊंट, मड़वा नाचे चारों कुमारी, चमके चारों ऊंट, चमके चारों ऊंट, चमके चारों ऊंट। मोती के पन्ना चढ़े सूर्य जोधा चांदी के खंभा गड़े सोना के लगे दीवार, अरे बिना मोती के झूला गड़े झूले सदा के लाल। आइए जय मां की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत विलंब हो चुके हैं, निवेदन करूं वरमाला पहले करवान दे, पहले वरमाला हो जाए उसके बाद अपन भजन सुनते रहेंगे, जो भी है डांस करते रहेंगे। निवेदन करूं आइए वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे देश यादव जहां भी हो मार्गदर्शन करते जाइएगा। आइए आइए जय मां की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की, बोलो लंबोदर महाराज की। फूल ले लो, फूल की वर्षा करना, फूल ले लो, फूल छिड़कना, फूल ले लो थोड़ा सा। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा कि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। आगमार्थो देवानार्थो रक्षका उर्मगंडावरनादं श्रीवत्राद्र पूजये।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की नमः पार्वती हर महादेव शंभो। आइए इस स्थान पर बैठा देंगे। आइए कुछ परीक्षित सामने आएंगे। संकल्प कीजिएगा माँ पार्वती को अपनी पुत्री मानते हुए कन्यादान का संकल्प करेंगे। कन्यादान के संकल्प के पश्चात आप बारी बारी आते जाएंगे। निवेदन करूं परीक्षित जी सामने आएंगे। भगवान श्री शिव जी के सामने जाइएगा। परीक्षित जी आइए। दिनेश भैया उनको पुष्प दे देंगे, अक्षत पुष्प परीक्षित जन को, और उनको बोलेगा कि उनको रख कर सब लोग हाथ लगा लीजिए। कन्यादान का संकल्प हो रहा है। चलिए बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। आइए अपना नाम लेंगे। गोत्र का उच्चारण कीजिएगा। गोत्र को उच्चारण करिएगा। और जिस मनोकामना से आप पूजन कर रहे हैं, यह कथा करवा रहे हैं, उसका उच्चारण कर लीजिए। और मेरे साथ बोलते जाएंगे। बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति काम मम सह परिवारस्य कल्याण हितवर्थे सर्व समाज कल्याण हितवर्थे सुख शांति निमित्तर्थे विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति कामः अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी शीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः मम संपूर्ण मनोकामना सिद्धार्थम फल प्राप्ति मम पुत्रेयां श्री शिव विवाह कन्या दान संकल्पम अहम करिष्ये। सामने छुपा देंगे पात्र पर जज्जागतो दूरम रहिते दैवं सुदस्य वैदे दूरम रमञ्ज्योति ज्योतिरेख तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मे यजमानमस्तु स्फुरन्तिर भवतु। बोल वृंदावन बिहारी लाल के भागवत भगवान के। आइए सभी अपना स्थान ग्रहण करने के बारी बारी आते जाइएगा। जिनको भी भगवान श्री शिव जी के शुभ विवाह पर जो भी न्यौछावर देना हो, दहेज देना हो, जो भी आपको यथाशक्ति यथाभक्ति अनुसार आप बारी बारी आते जाएंगे। और भगवान श्री शिव जी और माँ पार्वती की सामने पात रखी रहेगी। उनके हाथों पर स्पर्श कर उस पात पर आप छोड़ जाइएगा। निवेदन करो हमारे दिनेश यादव जी मार्गदर्शन देंगे। आइए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन करो आप लोग बारी बारी आगे जाएंगे। और न्यौछावर टीकावन जिसे छत्तीसगढ़ में विवाह पर टीकावन दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी भगवान श्री शिव जी का विवाह हुआ। अब टीकावन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो बारी बारी आएंगे। जिनको भी टीकावन ना हो भगवान के इस विवाह पर निवेदन करो। बारी बारी आते जाइएगा। टीकावन की प्रारंभ होने वाली है। आइए टीकावन प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पड़ेगी न तारेगी जिंदगी मोर सगा होगी बावर पड़ेगी न तारेगी बावर पड़ेगी न तारेगी जिंदगी तो लगाओगे एक भावर पर गे चंदा सूरज के नंदा सूरज के तुझे तीज धरती आकाश वो तुझे तीज धरती आकाश चौथे औ पंचमी हासी खुशी के बेटी हासी खुशी के हो छठ में लक्ष्मी घर वास हो छठ में लक्ष्मी घर वासे भावरे पड़ेगी नाता जुड़ेगी जिंदगी तो सगा होगी पड़ेगी नाता जुड़ेगी जिंदगी तो तोरे खेले भावना चुकिया पुतरा पुतरी घर गुंदिया तोरे खेले भावना चुकिया पुतरा पुतरी घर गुंदिया सुर नदी वही बेटी तो कलमत ही दे हमो सुर नदी वही बेटी कलपत ही दे बावर पड़ेगी आता जुड़ेगी जिंदगी तो सगा होगी बावर पड़ेगी आता जुड़ेगी जिंदगी तो सगा होगी आरती लिए सभी भक्तगण खड़े हो जाएंगे निवेदन करो। चलिए आरती प्रारंभ होती है। श्री भागवत भगवान जी की आरती प्रारंभ होने वाली है। सभी भक्तगण अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए आरती के लिए। आइए जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं सभी आरती के लिए खड़े हो जाइएगा।
आइए एक प्यारा गीत आ ओ सब धूम के मस्ती में एक बार बढ़िया उत्साह से नृत्य करिए, फिर आरती करेंगे। रख दो आरती, रख दो। चलिए आइए। भुवनेश्वर बाबा भागत मन बुलावे जगने आजा कोनो धुनी रमावे कोनो हरा चावे कोनो पचरा गावे कोनो चिलम दबावे कोनो धुनी रमावे हरा चबावे पचरा गावे चिलम दबा कोनो हवा जावे गड़बावा जा महाराजा
हे भूते पर भूतेश्वर बाबा भगवान बोलावे जलिया आधारात के गगनवा भाई गाड़ो नहीं जुबाते आधारात के आधारात के गगनवा भाई गाड़ो नहीं जुबाते आधारात के अरे उगरी का ना जाकर बड़ी बना ले ना भावे को चलवा भाई का जाके रखा खाने ओ सबू चिरवा बैगा चिरवा बैगा चंदवा बैगा जानकी के चंदवा बैगा घाटी मान बैगा पुत बगा बैगा ये कई सड़ा सड़े सड़ा समाज बैगा के सजी मान बैगा पुत बगा बैगा ये चलवा बैगा जानू ये चलवा बैगा पुत बगा बैगा पदा दिन दाई बोई परीक्षित सामने आएंगे आरती प्रारंभ कीजिएगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचंचनमा श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्रे रजायत। सभी सम्मिलितों की आरती में जितने भी भाई बैठे हुए सब खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान का सम्मान करते हुए सभी भक्तगण उपस्थित हो जाएंगे और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिन माताओं का शिव प्रकार की अगर प्रॉब्लम चल रही हो पैर पर वो बैठे रहिए। भाई जी जिनको भी प्रॉब्लम हो वही बैठे, बाकी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। निवेदन करो। बोलो भागवत भगवान की
बोलिए महाकाल भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्ति जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्ति जनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता है दुख हरता। 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 श्री विश्वनाथ की आरती। जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये बर्फानी और अरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले। गर्भानी और गर्दानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले। ये बर्फानी और अरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले। ये गर्भानी और गर्दानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। नीलकंठ की आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती।
शिव शंकर भगवान की है आरती ओ आरती भवसागर से तारती घटवासी हर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले ये कैलाशी घटवासी हर घट में डेरा डाले भस्म रमाने वाले ये महादेव देवों के देव 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 पांडवधारी की आरती शिव शंकर भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती भक्तजनों को अवतार से भक्तजनों को भवसागर से तारती Krishna